जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग इस एसएसजीडी के महामैराथन क्लास में पढ़ेंगे इतिहास यानी हिस्ट्री पढ़ेंगे। इसमें हम 1000 प्लस प्रश्नों का सेट बनाए हुए हैं जो एसएसजीडी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कम समय है ना, तैयारी अच्छा से करना है, तो इसके लिए हम लाए हैं पूरे वन शॉट में इतिहास, जिसमें देखिए इस हिस्ट्री क्लास में आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सारे टॉपिक कवर करा देंगे, वैदिक काल के बारे में टॉपिक कवर कराएंगे और मौर्य साम्राज्य से सारे प्रश्न कराएंगे और गुप्त काल से, मध्यकालीन भारत से तथा आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया से, ये जितने हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पॉइंट्स है, सारे इस सेशन में हम कराने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे। देखिए टाइम बहुत कम है एसएसजीडी के लिए, इस वीडियो को एक बार देखने के बाद से आपका जो है बहुत सारा प्रश्न एग्जाम में बनने वाला है। तो आइए मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे। यूट्यूब पे अभी अपलोड हो जाएगा कुछ देर बाद, है ना। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे यूट्यूब चैनल के और वहां से आपको टेलीग्राम मिलेगा, है ना। और वहां से जाकर जैसे क्लिक कीजिएगा आपको ये पूरा पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। वहां से आप इस पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के आप पढ़ सकते हैं। इतिहास के सारे प्रश्न बहुत, देखिए फर्स्ट प्रश्न है कि इतिहास का पिता जो है किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता जो प्रसिद्ध थी किस लिए, तो ये अपने सुनियोजित शहर के लिए प्रसिद्ध थी, है ना। देखिए सुनियोजित शहर का मतलब होता है कि पूरे व्यवस्थित ढंग से उसका मैप निकालना। जैसे वहां पे जितने भी घर थे वो सारे घर के आगे मेन रोड हुआ करते थे और जो उस घर का था ना मेन गेट वो पीछे हुआ करता था, रोड पे नहीं हुआ करता था, क्योंकि आगे आदमी जाए तो एक्सीडेंट हो जाए, है ना, गाड़ी वाड़ी से। ये बहुत सारा व्यवस्थित वहां पे किया गया था। गटर लाइन का सिस्टम बहुत बढ़िया था, स्नान घर उसमें अलग रखा गया था, है ना, इसलिए उसको बोला जाता है सुनियोजित शहर। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता का इतिहास, ये सॉरी सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी स्थल कौन सा है, तो देखिए सबसे पूर्वी स्थल को कहा जाता है आलमगीरपुर, है ना, जो मेरठ में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। एवं पश्चिमी पूरा स्थल कौन सा है, तो सूत का गेंडोर है ना, ये बलूचिस्तान में पड़ता है, वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल कौन है, तो देखिए उत्तरी पूरा स्थल में आता है मांदा, है ना, अखनूर जम्मू कश्मीर पड़ता है। एवं जो है दक्षिणी पूरा स्थल की बात करें तो क्या होगा, दाइमाबाद, ये कहां पड़ता है, अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है, इसको याद रखना है। देखिए इतिहास से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें डाला गया है, तो वीडियो को फुल वॉच जरूर करें आप। देखिए नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी कौन दिया था, तो चार्ल्स मैसन ने दिया था। कब, 1826 में दिया था, याद रखना है। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो सर जॉन मार्शल थे, अभी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो स्थित है, कहां पे स्थित है, तो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो, याद रखना है इसको। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो रखाल दास बनर्जी ने किया था मोहनजोदड़ो का खोज, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला प्रश्न है कि हड़प्पा की सभ्यता थी, कैसा था, कांस्य युगीन, है ना, यानी कांस्य युगीन सभ्यता था हड़प्पा का। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, ये था भाव चित्रात्मक, सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि। नेक्स्ट है कि मिस्र के राजा कहलाते थे, क्या कहलाते थे उस समय, फराओ, है ना, मिस्र के राजा को क्या बोलते थे, फराओ। देखिए नेक्स्ट है इजिप्ट बोलते हैं शहर को, है ना, मिस्र का दूसरा नाम क्या है, इजिप्ट नाम है, उसको इजिप्ट बोलते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं मिस्र। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था, तो कृषि था, ध्यान रखना है इसको। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे पहले जो 21 जानवरों को पालतू बनाए थे तो कुत्ता को बनाए थे, याद रखना है इसको। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूछता है कि किस धातु से प्रसिद्ध थे, तो किससे प्रसिद्ध थे, सोना, चांदी, तांबा और टीन से प्रसिद्ध थे, है ना। पूछता है कि सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किए थे, तो तांबा का प्रयोग किए थे, याद रखना है इसको। नेक्स्ट है कि सिंधु वासियों की मुख्य फसल कौन थी, तो जौ और गेहूं था मुख्य फसल, जो आज भी देखने को मिलता है ना। और देखिए नेक्स्ट है कि खरोष्टी जो है, खरोष्टी लिपि, है ना, लिखी जाती थी कैसे, ये दाएं से बाएं लिखा जाता था, याद रखना है, खरोष्टी लिपि ये दाएं से बाएं, इधर से इधर, जैसे उर्दू लिखा जाता है ना, ऐसा लिखा जाता था खरोष्टी लिपि, दाएं से बाएं, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है कि स्वास्तिक चिन्ह देन है किसका, तो सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है स्वास्तिक चिन्ह, आप देखे होंगे स्वास्तिक चिन्ह इस टाइप का पूजा पाठ में बनाया जाता है स्वास्तिक चिन्ह का, ना, ये कहां से मिला है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का देन है, यानी उस समय इसका यूज उस समय करते थे पूजा पाठ में। देखिए नेक्स्ट है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा क्या करना, आग जलाना, है ना, पत्थर से पत्थर को रगड़ के आग निकाला था वहां पे। नेक्स्ट है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में हुआ था आग का आविष्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला प्रश्न है कि सबसे पहले जो है पालतू बनाया गया किसको, कुत्ता को बनाया गया था पालतू सबसे पहले, इसको भी याद रखना है, सबसे पहले जानवर कौन सा है, पालतू कुत्ता है। देखिए नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, कैसा था, तो आध ऐतिहासिक था, कैसा सभ्यता था,
तो आदि ऐतिहासिक सभ्यता था सिंधु घाटी की सभ्यता। देखिए नेक्स्ट है कि हड़प्पा स्थित है कहाँ पे, रावी नदी के तट पे स्थित है हड़प्पा, याद रखना इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था, लोथल है। प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, लोथल है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल था 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, याद रखना है 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहां से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है नर्तकी की कांस्य मूर्ति। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सा है, सबसे बड़ी इमारत जो है ना मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार है ना, सबसे बड़ी इमारत है। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो यानी उसका खोज हुआ था 1922 में, प्राप्त प्रमुख स्मारक क्या है, तो बृहद स्नानागार है ना, वहां से बहुत बड़ा स्नानागार का प्राप्ति हुआ है, नहाने वाला घर। अगला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया यानी आधुनिक नाम इसका इराक है का अर्थ क्या है, तो दो नदियों के बीच की भूमि, याद रखना है। इराक का जो है नाम पहले क्या था, मेसोपोटामिया, वहां पे उसका अर्थ क्या है, दो नदियों के बीच की भूमि। याद रखना है कि देखिए इराक में जो है यहाँ पे 10 एलूट है, 10 एलूट क्या है बताना है, 10 लूट वहां पे क्या है, ये वहां का जो है ना मतलब रेगिस्तानी जगह क्या बोलते हैं, 10 एलूट, याद रखना है इसको। नेक्स्ट है कि हड़प्पा की खुदाई हुई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में, कब हुआ था, 1921 में हुआ था हड़प्पा का खुदाई। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने पूजा की किसका, माती देवी का पूजा किया था सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगला प्रश्न है कि पुराणों की संख्या या रचना जो है गुप्त काल का है ना, पुराणों की संख्या रचना गुप्त काल का कितना है, गुप्त काल के समय 18 था पुराणों की संख्या है ना, जबकि वेदों की संख्या कितना है, 4 है। कौन कौन सा है, तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये 4 वेद है ना। इसमें पूछता है कभी कभी उसके बारे में है ना, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, उसके बारे में पूछता है कि इसमें क्या होता है। तो देखिए सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है, याद रखना है ऋग्वेद सबसे पुराना है ना। इसमें क्या होता है, यहां से लिया गया है गायत्री मंत्र, याद रखना है गायत्री मंत्र जो है ना ऋग्वेद से लिया गया है। इसका रचयिता कौन है, तो विश्वामित्र है ऋग्वेद के रचयिता। फिर आता है सामवेद, सामवेद जो है ना ये गायन शैली के लिए प्रसिद्ध, याद रखना है ना, गाना वाना गाता है ना तो सामवेद पढ़ना पड़ता है। फिर आता है अथर्ववेद, अथर्ववेद आता है। फिर आता है यजुर्वेद, है ना। तो देखिए ऋग्वेद जो हो गया इसको किसने लिखा था, तो महर्षि विश्वामित्र ने लिखा था। ऋग्वेद से लिया गया गायत्री मंत्र और सामवेद गायन संबंधी है। यजुर्वेद जो है यज्ञ अनुष्ठान के लिए होता है और अथर्ववेद जो है तंत्र मंत्र जागृत होने के लिए यह है अथर्ववेद, याद रखना इसको। देखिए नेक्स्ट है कि पुराणों के रचयिता, सॉरी यहाँ पे बोलता है कि हड़प्पा के लोग अभिज्ञ थे किससे, लोहा से। नेक्स्ट है कि हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन सा चढ़ाया था, लाल कलर का, जो आज भी चढ़ाया है ना, जैसे बनता है ना मिट्टी का बर्तन तो उसमें भी लाल जो गेर कलर होता है ना उस पर चढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मृद भांड जो है चावल के दाने मिले हैं कहां से, तो लोथल से मिला है चावल का दाना, उससे प्रमाण मिलता है क्या कि उस समय धान की खेती वहां पे होती थी। देखिए नेक्स्ट है कि आर्यों की जानकारी का स्रोत क्या है, ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद, याद रखना है ना, सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। किसने लिखा था, तो महर्षि विश्वामित्र ने उसको लिखा था। नेक्स्ट है कि पुराणों का रचयिता किसको माना जाता है, तो लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा को माना जाता है पुराणों के रचयिता। नेक्स्ट है कि वेदों व वेदांगों की संख्या क्रमशः कितना है, वेद की संख्या 4 है और वेदांगों की संख्या 6 है। वेद की संख्या 4 कौन कौन सा है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, याद रखना है इसको। नेक्स्ट है कि उपनिषद की संख्या 108 है, याद रखना है कितना है, 108 है ना, जबकि प्रमाणिक कितना है, 13 है, इसको याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषद जो है विषय वस्तु है किसका, दर्शन का विषय वस्तु है उपनिषद, है ना। देखिए अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड संबंधित है किससे, कर्म कांड से संबंधित है ब्रह्मांड, है ना, याद रखना है इसको। अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है ना, जिसमें सूक्त कितना है ऋग्वेद में, 1028 है सूक्तों की संख्या है। नेक्स्ट है कि गद एवं पद वाला वेद कौन सा है, यजुर्वेद जो है गद और पद दोनों के लिए है ना, याद रखना यजुर्वेद, ये जो है यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित है यजुर्वेद। पूछता है कि शतपथ ब्रह्मांड संबंधित है किससे, यजुर्वेद से संबंधित है शतपथ ब्रह्मांड। नेक्स्ट है कि बुध के पुनः
पूर्व जन्म पर आधारित कथा कौन सा है? जातक है ना। यानी जो मतलब बौद्ध धर्म है ना, तो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र पुस्तक कौन सा है? जातक है। जैसे हिंदू धर्म का कौन सा है? गीता है, और मुस्लिम धर्म का कुरान है, वैसे ही बौद्ध धर्म का कौन सा है? जातक है। नेक्स्ट है कि तंत्र मंत्र है ना संग्रहित वेद है, कौन सा है? अथर्ववेद है ना। अथर्ववेद में जाल टोना के बारे में, तंत्र मंत्र के बारे में बताया था। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय संगीत है ना, भारतीय संगीत का जनक है कौन सा वेद? सामवेद है। सामवेद से संगीत का जानकारी मिलता है। नेक्स्ट है कि गायत्री मंत्र लिया गया है, बताया था ना, किससे लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है, और सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र है गायत्री मंत्र का रचयिता। नेक्स्ट है कि गायत्री मंत्र समर्पित है किसको? सावित्री यानी सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला प्रश्न है कि गोत्र शब्द मिलता है किससे? तो अथर्ववेद से मिलता है गोत्र शब्द, है ना। नेक्स्ट है कि महाभारत यानी रचना किसने किया था महाभारत का? तो वेद व्यास ने किया था, याद रखना है। महाभारत रचना वेद व्यास, और रामायण का रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया था। बोलता है कि फारसी अनुवाद के शीर्षक है कौन? रजनम्मा, है ना, याद रखना है। मैंने देखिए हम लोग जो है महाभारत को हम लोग ऐसे नंबर बोलते हैं महाभारत, है ना, इसको लिखा था वेद व्यास ने, लेकिन फारसी अनुवाद जब किया गया तो उसका नाम क्या पड़ा था उस समय? रजनम्मा, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? हैं तो कृष्ण जी थे, है ना, भागवत धर्म के प्रवर्तक। नेक्स्ट है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ, है ना, ये ऑलिवर संतो ने किया था, है ना, याद रखना है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित है किस नदी के बारे में? तो सिंधु नदी के बारे में ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सा है? तो सरस्वती नदी है सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में वर्णित। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में वर्णित जो है प्रमुख देवता इंद्र, जिसको बोला जाता है पुरंदर भी। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल कौन सा मंडल है? 10वां मंडल है, सबसे बाद में निर्मित मंडल है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल कौन सा है? 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है। देखिए अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते लिया गया है कहां से? तो मुंडुक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट है कि प्राचीन हिंदू विधि का लेखक है कौन है? तो मनु है प्राचीन हिंदू विधि का लेखक। अगला प्रश्न है कि स्मृति जो है ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो मनु स्मृति जो है सबसे प्राचीन है ना, याद रखना इसको। अगला प्रश्न है कि पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो विज्ञानेश्वर है। नेक्स्ट है कि महाभारत का जो है अन्य नाम क्या है? तो जय सरिता के नाम से जाना जाता है महाभारत को, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यों का जो है भारत आगमन 1500 ईसा पूर्व से पहले हुआ था, याद रखना है, 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य भारत में कहां से आए थे? याद रखना है, आर्यों का भारत में आगमन हुआ था तो आर्य कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे, यानी मध्य एशिया से आए थे, है ना, मध्य एशिया से आए थे आर्य भारत में, है ना। राम जी भी जो है ना वो आर्य ही, यानी वो भी कहां के पूर्वज है? वो भी मध्य एशिया से आए थे राम जी, याद रखना इसको। नेक्स्ट है कि आर्य सबसे पहले बसे कहां? पंजाब एवं अफगानिस्तान में सबसे पहले बसे थे आर्य। नेक्स्ट है कि ऋग वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत था, है ना, जो आज भी हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि आर्य लोग भारत में आए थे कहां से? तो मध्य एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे आर्य लोग भारत में। नेक्स्ट है कि शून्यवाद का प्रतिपादक कौन है? तो नागार्जुन है शून्यवाद का प्रतिपादक। अगला प्रश्न है कि बुद्ध जन्मे थे कहां पे? लुंगनी में, याद रखना है। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। मृत्यु कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु कहां हुआ था? कुशीनगर में, वर्तमान यूपी में हुआ था बुद्ध का मृत्यु। नेक्स्ट है कि बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाता है? तो महापरिनिर्वाण कहलाता है बुद्ध की जो है मृत्यु की घटना। अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 से पूर्व में हुआ था, है ना, अजातशत्रु के कार्यकाल में। कहां पे हुआ था? राजगीर में हुआ था, याद रखना है। देखिए प्रश्न पूछता है कि जो 4 बौद्ध संगीति हुआ था ना, उसमें जो है कौन कौन अध्यक्ष थे? याद रखना है, प्रथम बौद्ध संगीति में कौन अध्यक्ष था, है ना। 4 बौद्ध संगीति हुए और कौन कौन अध्यक्ष हुए? देखिए 4 बौद्ध संगीति में कहां हुआ था? पहला हुआ था राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा जम्मू कश्मीर हुआ था, है ना, याद रखना है। पहला कहां हुआ? पाटलिपुत्र, राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कहां हुआ था? तो जम्मू कश्मीर हुआ था। ये 4 जो है बौद्ध संगीति हुए थे, है ना, याद रखना इसको। पूछता है कि देखिए चारों में पूछता है कि अध्यक्ष किसमें कौन कौन थे? तो देखिए यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति में कौन थे? अजातशत्रु थे अध्यक्ष। कौन थे? अजातशत्रु। और दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था, पहला बौद्ध संगीति कहां हुआ था? राजगिरी में, अध्यक्षता कौन किए थे? अजातशत्रु। दूसरा कहां हुआ था? वैशाली में, अध्यक्षता कौन किए थे? कालाशोक।
तीसरा हुआ था कहां पे, पाटलिपुत्र में, उसका अध्यक्षता कौन किए थे, अशोक, है ना। और फिर पूछता है कि चौथा बौद्ध संगीति कहां हुआ था, कश्मीर में, उसका अध्यक्षता कौन किए थे, तो हर्षवर्धन, कौन किए थे, हर्षवर्धन। यहां से आपको याद रखना है, पहला बौद्ध संगीति कहां हुआ था, राजगिरी में, अध्यक्षता कौन किए थे, अजातशत्रु। दूसरा बौद्ध संगीति कहां हुआ था, वैशाली में, अध्यक्षता कौन किए थे, कालाशोक। तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था पाटलिपुत्र में, अध्यक्षता कौन किए थे, अशोक किए थे, कौन किए थे, अशोक किए थे। और चौथा बौद्ध संगीति कहां हुआ था, जम्मू कश्मीर में, अध्यक्षता कौन किए थे, हर्षवर्धन किए थे। याद रखना है, ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट है कि अजंता की गुफाओं में जो है किस ग्रंथ का चित्रण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जातक का, है ना। जातक जो है ना बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है और जातक के बारे में उसे बताया गया है। देखिए नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो पिटक है, प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, पिटक है। फिर पूछता है कि बौद्ध धर्म का पूजा स्थल कौन सा है, तो चैत्य मंडप है ना, चैत्य मंडप बौद्ध धर्म का पूजा स्थल होता है। देखिए याद रखना इसको। नेक्स्ट है कि बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, अलार कलाम, है ना। बुद्ध के जो प्रथम गुरु कौन थे, अलार कलाम थे। नेक्स्ट है कि बुद्ध का प्रथम जो है प्रवचन कहलाता है, क्या कहलाता है, धर्म चक्र परिवर्तन, है ना। देखिए बुद्ध को जब ज्ञान का प्राप्त हुआ तो सबसे पहले वो कहां पे गए थे अपना प्रवचन देने के लिए, प्रथम उपदेश दिया था कहां पे, सारनाथ में, याद रखना है, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। जबकि सबसे अधिक उपदेश कहां दिए थे, देखिए बुद्ध ने उपदेश दिया था किस भाषा में दिया था, पाली भाषा में दिया था ना, याद रखना है। प्रथम उपदेश कहां दिए थे, सारनाथ में दिए थे। और सबसे अधिक उपदेश कहां दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे, याद रखना है, श्रावस्ती में। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, और क्या क्या कहलाता है, बुद्ध धर्म और संघ, है ना, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म जो है ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी थी, जो इनकी कौन थी, ये मौसी लगती थी, है ना, गौतमी पुत्र सतकर्णी, उन्होंने पहली बार प्रथम महिला थी जिसने बौद्ध धर्म को ग्रहण की थी। और उस समय गौतम बुद्ध ने बोला था कि अब ये जो है बौद्ध धर्म 100 वर्ष से अधिक नहीं चलने वाला है, यानी उसमें महिलाओं का क्या था, प्रवेश निषेध था। लेकिन ये यहाँ पे इनका प्रवेश हो गया था ना, इनके जो है चेला के कहने पे। देखिए नेक्स्ट है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, तो अश्वघोष है ना, बुद्ध चरित्र के लेखक। नेक्स्ट है कि आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन कहलाता है, मखली घोषाल, है ना। अगला प्रश्न है कि अशोक की मृत्यु हुई थी कहां, कब हुई थी, 232 ईसा पूर्व में हुआ था अशोक का मृत्यु। नेक्स्ट है कि इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहां हुआ था, कब हुआ था, तो 570 में हुआ था। कहां पे हुआ था, मक्का मदीना में हुआ था ना, मक्का में हुआ था, सऊदी अरब में। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के जो है प्रथम तीर्थंकर थे, कौन थे, ऋषभ देव थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी। अंतिम और 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर। और प्रथम कौन थे, तो ऋषभ देव, याद रखना है। जबकि इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का, कौन, किसको, महावीर स्वामी को, जिनका जन्म कहां हुआ था, तो बिहार के वैशाली में जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। देखिए नेक्स्ट है कि जैन तीर्थंकर की जो है जीवन का लेखक क्या कहलाता है, कल्पसूत्र कहलाता है, कल्पसूत्र। नेक्स्ट है कि महावीर जन्मे थे कहां पे, वैशाली में, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन था, श्वेतांबर और दिगंबर। देखिए श्वेतांबर जो होते हैं ना जैन धर्म के, वो श्वेत वस्त्र पहन के चलते हैं, जबकि दिगंबर जो है ना वो बिना कपड़ा के रहते हैं, निंगा रहते हैं, याद रखना इसको, है ना। वो दोनों जैन धर्म के ही है, लेकिन एक कपड़ा नहीं पहनते हैं और एक कपड़ा पहनते हैं, कैसा, श्वेत वस्त्र पहनते हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था, है ना, ये मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में, याद रखना है, दोनों उस समय उपदेश दिए थे। उस समय कौन थे, मगध नरेश बिंबिसार थे। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के त्रिरत्न है, कौन है, त्रिरत्न में कौन कौन से आते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये तीन रत्न है जैन धर्म का, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अगला प्रश्न है कि प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व में हुई थी कहां पे, तो पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था ना, प्रथम जैन सभा, है ना। ये गौतम जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, वो जैन धर्म से संबंधित थे, जैन धर्म को मानते थे, अपने अंतिम जीवन में जैन धर्म उन्होंने अपनाया था। लेकिन इनके बाद जितना इनका पीढ़ी आया, जैसे बिंदुसार इनका लड़का और उसका लड़का अशोक आया, सब किसको माने थे, ये सब जो है ना वो बौद्ध धर्म को अपनाए थे, जैन धर्म को नहीं मानते थे। नेक्स्ट है कि दूसरी जैन सभा 512 ईसा पूर्व में हुई थी, है ना, बल्लभी में हुआ था, कौन थे, ये देवाधीश क्षमा शरण की अध्यक्षता में हुआ था, है ना। और पहला किसके अध्यक्षता में हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था, उसका अध्यक्षता में हुआ था।
नेक्स्ट है कि जैन साहित्य को कहा जाता है क्या, आगम कहा जाता है जैन साहित्य को, है ना। देखिए अगला प्रश्न है कि हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी कब, 622 ईसा पूर्व में, याद रखना है हिजरी संवत। जबकि शक संवत कब हुआ था, तो शक संवत का शुरुआत हुआ था ना 78 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना, 78 ईसा पूर्व में हुआ था शक संवत का शुरुआत, याद रखना है। नेक्स्ट है कि सिखवाद का प्रवर्तक 1500 ईसा पूर्व, है ना, 16वीं सदी में, याद रखना है 1500 ईस्वी 16वीं सदी में। नेक्स्ट है कि सूफी धर्म आंदोलन का विकास जो है 7वीं सदी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म का चरम लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है, मोक्ष है ना। नेक्स्ट है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हुआ था। जबकि इनका जन्म कहाँ हुआ था महावीर स्वामी का, यहाँ पर आपको बताए थे अभी पाटलिपुत्रा में हुआ था जन्म, है ना, वैशाली में हुआ था जन्म, है ना। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ था, पावापुरी हुआ था। जन्म हुआ था 540 में, मृत्यु हुआ था 468 में। नेक्स्ट है कि महावीर जो है किस राज्य में पैदा हुए थे, तो क्षत्रिय राज्य में पैदा हुआ था। देखिए वो राज्य बात कर रहा है ना, गोत्र जो होता है ना वो क्षत्रिय, जबकि राज्य की बात करो तो बिहार था स्टेट, है ना, लेकिन ये क्षत्रिय गोत्र में पैदा हुए थे। नेक्स्ट है कि महावीर का प्रथम जो है अनुयायी जमाली था, ये कौन था, जमाली उनका दामाद था, है ना। उनके लड़की का नाम था प्रियदर्शिका, है ना, यह प्रियदर्शी बोलते हैं लोग। और जो गौतम बुद्ध का लड़का था ना उसका नाम क्या था, राहुल था, याद रखना इसको। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, उत्तर प्रदेश के, याद रखना इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे है कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो 4 से 6 मनाया जाता है ना, 4 से 6 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे, बेथलेहम में हुआ था, है ना, बेथलेहम में हुआ था ईसा मसीह का जन्म। कि मेरा संघर्ष, है ना, माई कैंप आत्मकथा किसका है, हिटलर की है, मेरा संघर्ष, याद रखना इसको। नेक्स्ट है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया कब, तो 33 ईसा पूर्व में शुक्रवार को, है ना, रोमन गवर्नर पोर्टियंस द्वारा चढ़ाया गया था ईसा मसीह को सूली पे। नेक्स्ट है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगतूर निकाय में, याद रखना है। देखिए 16 महाजनपद क्या था, तो उस समय जब बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था ना, तो पूरे भारत को जो है ना ये 16 राज्यों में बांटा गया था, है ना, 16 राज्यों में बांटा गया था उस समय, उसके शासनकाल के समय में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, 16 महाजनपद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, शिशुनाग था। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, किसने किया था, उदयन ने। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र बसा है कहाँ, गंगा और सोन के संगम पे पाटलिपुत्र बसा है। नेक्स्ट है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार था, है ना, बिंबिसार, बिंदुसार नहीं, बिंबिसार। बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था, वो मौर्य वंश का था, और ये बिंबिसार दूसरा था, ये हर्यक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है कि भारत पर जो है आक्रमण 326 ईसा पूर्व में करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था, सिकंदर था, जो हार गया था बाद में, और बेबीलोन में गया, उसको बुखार लग गया, आग का बुखार, और वहां पे मर गया था। नेक्स्ट है कि सिकंदर और पोरस पंजाब के बीच जो है युद्ध कहलाता है, क्या कहलाता है, तो हार्ड स्पीच यानी विस्तृतता का युद्ध कहलाता है, सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है कि सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुआ था, कहां हुआ था, बेबीलोन में हुआ था, बेबीलोन। नेक्स्ट है कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है, याद रखना इसको। अगला प्रश्न है कि सुदर्शन जो है झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे, चाणक्य थे, याद रखना इसको। चंद्रगुप्त मौर्य के वो क्या थे, प्रधानमंत्री थे उसके शासनकाल के समय में। नेक्स्ट है कि भारत का मैकियावेली कहा जाता है किसको, चाणक्य को कहा जाता है भारत का मैकियावेली। नेक्स्ट है कि मगध की राजधानी थी गिरिप्रस, या बोलते हैं राजगिरी बोलते हैं उसको, मगध की राजधानी को। अगला प्रश्न है कि अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था, कौन था, बिंदुसार जो है अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था उस समय। अगला प्रश्न है कि जनपद यानी अवंती की राजधानी कहाँ थी, उज्जैन, याद रखना है मध्य प्रदेश का उज्जैन। अगला प्रश्न है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो घनानंद था, नंद वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट है कि भारत पर जो है प्रथम आक्रमण किया, है ना, भारत पर सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया था, तो ईरान ने आक्रमण किया था, याद रखना इसको। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश, है ना, की जानकारी मिलती है किससे, विष्णु पुराण से मिलता है मौर्य वंश का जानकारी। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त जो है अनुयायी था किसका, कौन सा धर्म का, तो जैन धर्म का अनुयायी था चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी किससे, भद्रबाहु से लिया था ना, अस्थूल जो है और भद्रबाहु, है ना, ये दो उस समय क्या थे, जैन धर्म के जो है वो मतलब शिक्षा देने वाले गुरु थे। नेक्स्ट है कि चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य, है ना, रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है किस पे है, तो प्रशासन के ऊपर है ना, प्रशासन के ऊपर है। जो चंद्रगुप्त मौर्य
के समय में वो इसने रचा था चाणक्य। उसका दूसरा नाम था क्या, विष्णुगुप्त या कौटिल्य नाम था। उसको याद रखना, इसको दो नाम था ना, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, और तीसरा क्या था, चाणक्य को ही जानते थे विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से। इसके द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या था, अर्थशास्त्र। वो किस लिए था, तो प्रशासन के ऊपर ये बनाया गया था। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था कौन, मेगास्थनीज। पुस्तक क्या था इसका, इंडिका। याद रखना है, ये पूछता है कि मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक क्या है, इंडिका है। इसमें जम्मू कश्मीर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुआ था ना, कहाँ पे, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। ये उपवास के द्वारा वहां पे मृत्यु हुआ था, जाके वहां पे उपवास कर दिए थे, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था जैन धर्म को। लेकिन इसके बाद से इसका लड़का होगा कोई नहीं अपनाया जैन धर्म को, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया किसने, अशोक ने किया था। नेक्स्ट है कि अशोक ने धर्म स्वीकार किया, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद धर्म जो है स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था किसको, अपने देखिए बड़ा लड़का महेंद्र है ना, और लड़की संघमित्रा का भेजा था। कहाँ पे, अशोक ने भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका, है ना। पटना का जो महेंद्र घाट है ना, वहां से वो लोग गए थे श्रीलंका में, याद रखना है। नेक्स्ट है कि अशोक का नाम अशोक कहाँ पे मिला गया, कहाँ पे मिलता है, तमास्की यानी आंध्र प्रदेश एवं गुर्जर मध्य प्रदेश अभिलेख में ये वहां पे लिखा गया है अशोक का नाम अशोक। नेक्स्ट है कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, है ना। ये भाबरू जो है ना, भाबरू स्तंभ लेख जयपुर राजस्थान में है वहां पे। देखिए नेक्स्ट है कि सांची का स्तूप जो है बनवाया था किसने बनाया था, तो अशोक ने बनाया था सांची का स्तूप। अगला प्रश्न है कि श्रीनगर की स्थापना किया था किसने, अशोक ने किया था श्रीनगर का स्थापना। अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेख की खोज जो है 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम किया था किसने, लिखा है टी फेंसलर ने किया था, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा किसने, तो जेम्स प्रिंसेप 1837 से पढ़ा था अशोक के अभिलेख को। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न है बहुत है, ये आ चुका है, याद रखना इसको। नेक्स्ट है कि हरिसेन का जो है इलाहाबाद प्रशासनिक लेख जानकारी देता है किसका, तो समुद्रगुप्त का जानकारी देता है, याद रखना इसको। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है ना। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, याद रखना। जबकि शून्यवाद का जनक कहा जाता है नागार्जुन को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता रहे हैं। देखिए नेक्स्ट है कि अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व हुआ था अशोक का राज्याभिषेक। और अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है, तो 7वां है सबसे लंबा स्तंभ अशोक का। जबकि जो इसका 13वां शिलालेख है ना, स्तंभ है, वो अशोक के जो है हृदय परिवर्तन के बारे में बताया था, है ना। उसमें आपको जानकारी मिलेगा हृदय परिवर्तन के बारे में। अशोक ने अपना हृदय परिवर्तन किया था, यानी उसका मतलब उस समय से क्या वो मारधाड़ से बिल्कुल हट गया, है ना, और पूरा साधु की तरह जीवन अपना व्यतीत करने लगा। देखिए नेक्स्ट है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक और प्रथम कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि शुंग वंश की नींव डाली थी, है ना, किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट है कि भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक कौन था, तो डेमेट्रियस प्रथम था, है ना, डेमेट्रियस प्रथम। अगला प्रश्न है कि डेमेट्रियस को पराजित किया पुष्यमित्र शुंग ने किया था, पराजित डेमेट्रियस को। नेक्स्ट है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था कितने बार, तो 2 बार कराया था अश्वमेध यज्ञ, है ना। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, घोड़ा को छोड़ दिया जाता है ना, फ्री फंड, साथ में उसके 2-4 उसके आदमी रहते हैं, और घोड़ा को कोई रोकता है उसके राज्य में चाहे राज्य के बाहर, तो उसको क्या करना किया जाता है, तो उससे युद्ध करना होता था ना, इसको बोलते हैं अश्वमेध यज्ञ। नेक्स्ट है कि सातवाहन वंश की स्थापना की थी, सिमुक ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है सातवाहन वंश का स्थापना। अगला प्रश्न है कि 10 राज युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध जो है लड़ा गया था कहाँ पे, परस्परी नदी के तट पे लड़ा गया था ना, याद रखना है, परस्परी नदी के तट पे। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के जारी किए हिंद यूनानियों ने जारी किया था सर्वप्रथम सोने का सिक्का। अगला प्रश्न है कि चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी उसको विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, चांदी का सिक्का चलाने वाले व्यक्ति को, है ना। नेक्स्ट है कि रुपए का सिक्का चलाया, रुपए का सिक्का जो भारत में पहली बार ढाला गया था शेरशाह सूरी के शासनकाल में, याद रखना है, रुपए का सिक्का ढाला गया शेरशाह सूरी के शासनकाल में। नेक्स्ट है कि आना का सिक्का चलवाया शाहजहां चलवाया था आना का सिक्का। अगला है कि कुषाण वंश का संस्थापक कुडुल कडफिसेस था, है ना। नेक्स्ट है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी कुषाण काल में बना था, बुद्ध के खड़ी प्रतिमा। अगला प्रश्न है कि कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था, कनिष्क था कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक।
अगला प्रश्न है कि कनिष्क की पहली राजधानी बनी थी, है ना, कौन? पुरुषपुर। ये कनिष्क का पहली राजधानी था पुरुषपुर, याद रखना इसका, है ना। देखिए कनिष्क जो है ना, ये यहाँ पे क्या बोला, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था, है ना, कनिष्क था। और कनिष्क को सबसे निर्दयी शासक भी कहा जाता है, कनिष्क को सबसे प्रतापी शासक भी कहा जाता है, कुषाण वंश का कनिष्क। नेक्स्ट है कि भरहुत स्तूप का निर्माण करता था पुष्यमित्र शुंग, याद रखना इसको, पुष्यमित्र शुंग। देखिए नेक्स्ट है कि शुंग वंश का अंतिम शासक था, कौन था? देवभूति था शुंग वंश का अंतिम शासक। अगला प्रश्न है कि शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए, किसने चलाया था? कुषाण ने चलाया था शुद्ध सोना का सिक्का। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई, किस काल में हुआ था? गुप्त काल में सबसे अधिक स्वर्ण मुद्रा जारी हुआ था। देखिए नेक्स्ट है कि सीसा का सिक्का चलवाया, सातवाहन ने चलाया था सिक्का का सिक्का, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीसा का सिक्का चलवाया सातवाहन वंश ने, है ना। देखिए याद रखना इसको। नेक्स्ट है कि कनिष्क की दूसरी राजधानी कौन था? मथुरा, है ना, याद रखना है। पहला राजधानी कौन था? पुरुषपुर, और दूसरा कौन था? मथुरा था कनिष्क का। नेक्स्ट है कि शक संवत चलवाया कनिष्क ने, कब? 78 ईसा पूर्व में, है ना, बताए थे। नेक्स्ट है कि मूर्तियों का निर्माण हुआ, कुषाण काल में हुआ था मूर्ति का निर्माण। अगला प्रश्न है कि मंदिर का निर्माण हुआ गुप्त काल में, मंदिर का निर्माण होना शुरू हो गया, और मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। फिर लिखता है कि गुप्त वंश का संस्थापक था, कौन था? तो श्रीगुप्त था गुप्त वंश का संस्थापक, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला प्रश्न है कि मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का जो है प्रचलन हुआ था, चोल वंश के शासन में हुआ था विमान शैली का प्रचलन। अगला प्रश्न है कि दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ, किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था दशमलव प्रणाली का जन्म। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पंचांग आधारित है किस पे? तो शक संवत पर आधारित है राष्ट्रीय पंचांग। अगला प्रश्न है कि चरक थे, चरक क्या थे? तो आयुर्वेद के जनक थे। इसका पुस्तक का क्या नाम था? चरक संहिता, चरक संहिता, याद रखना है। चरक के पुस्तक का नाम था चरक संहिता। इसमें इन्होंने 2000 जड़ी से अधिक जड़ी बूटी के बारे में बताया था, है ना। चरक संहिता पुस्तक में चरक ने 2000 से अधिक जड़ी बूटी के बारे में बताया था। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था? चरक थे आयुर्वेद के जनक थे। नेक्स्ट है कि सिल्क मार्ग को आरंभ करवाया, किसने? कनिष्क ने कराया था आरंभ सिल्क मार्ग को। नेक्स्ट है कि कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव था। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, वायु पुराण से मिलता है गुप्त वंश का जानकारी। देखिए नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, किसने कहा था? तो B.A. स्मिथ ने कहा था। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध जो है चीनी बौद्ध यात्री फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, है ना, ये 5वीं शताब्दी में आया था, याद रखना इसको। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, इसको बोला था विक्रमादित्य, ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, कहां पे? उज्जैन को बनाया था दूसरी राजधानी, है ना, याद रखना इसको। नेक्स्ट है कि गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम क्रमशः, देखिए रजत जो था ना सिल्वर, इसका नाम क्या था? रूपक, और जो गोल्ड था, है ना, स्वर्ण मुद्रा, उसका क्या नाम था? दिनार, याद रखना है, दिनार। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त प्रथम, या कुमारगुप्त बोल लीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। अगला प्रश्न है कि बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? महाविनिष्क्रमण कहलाता है गृह त्याग का जो है घटना। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया किसने? तो बख्तियार खिलजी ने, है ना, मोहम्मद गौरी का सेनापति था बख्तियार खिलजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था कब? 58 ईसा पूर्व में, जबकि शक संवत कब हुआ था? तो 78 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना, याद रखना इसको। नेक्स्ट है कि सिक्कों पर बिना बजाते दिखते हैं, है ना, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है कि भारत का बिस्मार्क कहा जाता है किसको? वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है भारत का बिस्मार्क, है ना। इनका जन्मदिन कब था? 31 अक्टूबर को। हम लोग प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और भारत के प्रथम जो है उप प्रधानमंत्री थे कौन? वल्लभ भाई पटेल। और भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, याद रखना इसको, है ना। विश्व का सबसे ऊंचा जो है स्टेचू कौन सा है? तो स्टेचू ऑफ यूनिटी है वल्लभ भाई पटेल का। कहां पे? तो गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे है, याद रखना इसको। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का आइंस्टीन है कौन है? नागार्जुन, भारत को आइंस्टीन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का मिल्टन है कौन? अश्वघोष को कहा जाता है भारत का मिल्टन। नेक्स्ट है कि ईरान का नेपोलियन है कौन? नादिर शाह। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था कौन था? हरिसेन है जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, याद रखना इसको। देखिए अगला प्रश्न है
कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था 770 ईसा पूर्व से लेकर 810 ईसा पूर्व तक किया था ना, ईस्वी में धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे? तो भागलपुर में, याद रखना इसको, भागलपुर में, भागलपुर में है ना। भागलपुर कहाँ पड़ता है? तो ये बिहार में पड़ता है, भागलपुर है ना, भागलपुर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है कि मेहरौली में स्थित जो है राजा राज के लौ स्तंभ को बनवाया था। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, है ना, विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगाई कोड कहा जाता है। किसको? राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है गंगोई कोड। नेक्स्ट है कि गुप्त काल की राजकीय भाषा थी, संस्कृत थी गुप्त काल की राजकीय भाषा। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। याद रखना है गुप्त वंश का ये अंतिम शासक था। देखिए वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति था वर्धन साम्राज्य का संस्थापक। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था। कहां पे? कन्नौज में किया था स्थापित, थानेश्वर से। नेक्स्ट है कि भारतीय इतिहास का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। किसको? गुप्त काल को कहा जाता है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। नेक्स्ट है कि भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था। किसने? हर्षवर्धन ने किया था। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में जो है भारत आया था? ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, 606 में आया और 647 में चला गया था, है ना। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, सॉरी हेनसांग के शासनकाल में आया था। कौन आया था? हर्षवर्धन आया था। नेक्स्ट है कि नीति का पंडित, याद रखना है, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? तो हेनसांग को कहा जाता है ना, नीति का पंडित और शाक्य मुनि कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में जो है पराजित किया था। कहां पे? तो नर्मदा नदी के तट पे किया था पराजित। याद रखना इसको, नर्मदा नदी के तट पे। देखिए नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद जो है धार्मिक सम्मेलन करता था। कहां पे? प्रयागराज में करता था, प्रयाग में। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन के भूराजस्व दर था कितना? 1/6 था, 1/6 था। अगला प्रश्न है कि पल्लव वंश का संस्थापक था। कौन था पल्लव वंश का संस्थापक? तो सिंह विष्णु था पल्लव वंश का संस्थापक। देखिए नेक्स्ट है कि पुष्य भूति वंश का संस्थापक कौन था? तो नरवर्धन था, है ना, पुष्य भूति वंश का संस्थापक। अगला प्रश्न है कि हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है CU की था, है ना, ये हेनसांग द्वारा लिखा था और यात्रियों के राजकुमार कहा जाता था। किसको? हेनसांग को, है ना। हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक CU की और यात्रियों के राजकुमार हेनसांग को कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट है कि पल्लवों की राजधानी थी, है ना, कहां पे? कांचीपुरम, वर्तमान तमिलनाडु में है, पल्लवों की राजधानी था उस समय का। नेक्स्ट है कि नटराज की मूर्तियां है, क्या है? चोल काल की है। नटराज की जितनी मूर्तियां ना वो सब चोल काल में बना हुआ था, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। कौन था? दंती दुर्ग था राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। देखिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेड़ था, है ना। नेक्स्ट है कि कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किया था तैलव द्वितीय ने किया था। किसने किया था? तैलव द्वितीय ने। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम बार जो है सैनिक शासन व्यवहार में लाया था। किसने लाया था? यूनानियों ने लाया था। नेक्स्ट है कि नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। कौन था? तो चोल था प्रसिद्ध, नौसैनिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध। अगला प्रश्न है कि स्थानीय स्वशासन जो है विशेषता थी। चोल वंश का जो है विशेषता था स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट है कि होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र था, होयसल वंश की राजधानी। अगला प्रश्न है कि सैयद वंश का अंतिम शासक था। कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह था सैयद वंश का अंतिम शासक। देखिए अगला प्रश्न है कि टोपी सीकर अपना जीवन जो है निर्वाह करने वाला सुल्तान था। कौन? नसरुद्दीन मोहम्मद था, टोपी सीलकर जो है ना अपना जीवन निर्वाह करता था। कि मिहिर गुल पराजित हुआ था यशोवर्धन के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट है कि 12 मिहिर थे। 12 मिहिर कौन थे? खगोलविद थे। अगला प्रश्न है कि संगम युग का महान शासक कौन था? कारिकाल था, है ना, संगम युग का महान शासक था। नेक्स्ट है कि संगम का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी से, है ना। नेक्स्ट है कि जजिया कर का प्रचलन किया था महमूद बिन कासिम ने, है ना। अगला प्रश्न है कि अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था, है ना, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब ने भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? तो 712 में किया था अरबों ने भारत पर आक्रमण। याद रखना इसको, 712 ईस्वी में किया था। देखिए नेक्स्ट है कि चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो राजेंद्र तृतीय था चोल वंश का
अंतिम राजा। नेक्स्ट है कि चालुक्यों की राजधानी थी, कहां पे थी? बतापी थी चालुक्यों की राजधानी। अगला प्रश्न है कि हुणों का आक्रमण हुआ था, हुण का स्कंदगुप्त के समय हुआ था हुण का आक्रमण। देखिए नेक्स्ट है कि हुणों का प्रथम शासक था, कौन था? तो तोड़मार था, हुणों का प्रथम शासक था। अगला प्रश्न है कि सैयद वंश का संस्थापक था, कौन था? खिज्र खान था, है ना, सैयद वंश का संस्थापक। नेक्स्ट है कि प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था, कहां हुआ था? मदुरई में हुआ था। कहां हुआ था? मदुरई में हुआ था प्रथम और तृतीय संगम। नेक्स्ट है कि द्वितीय संगम हुआ था, कहां पे? तो कपाटपुरम हुआ था, है ना, अलवे में, कपाटपुरम के अलवे में हुआ था। नेक्स्ट है कि प्रथम जो है संगम के अध्यक्ष थे, है ना, अगस्त्य ऋषि थे, है ना, अगस्त्य ऋषि प्रथम संगम के अध्यक्ष थे। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था, कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, जो 712 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किया था। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर हमला किया था, 17 बार किया था, याद रखना है ना। जो पहला आक्रमण 1001 में किया था और 16वां आक्रमण जो था ना उसका, 16वां आक्रमण में उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, गुजरात वाला, है ना, याद रखना है। नेक्स्ट है कि 1191 ईस्वी की तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, मोहम्मद गोरी को हराया था। किसको हराया था? मोहम्मद गोरी को। देखिए नेक्स्ट है कि 1192 ईस्वी की तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हराया था, किसको? पृथ्वीराज चौहान को हराया था मोहम्मद गोरी ने। देखिए अगला प्रश्न है कि 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था, किसने? मोहम्मद गजनवी ने लूटा था, अपना 16वां आक्रमण में लूटा था, याद रखना इसको। देखिए नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया था? दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, इसको बोलते हैं MBT, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है कि तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में, नसरुद्दीन मोहम्मद के काल में किया था। अगला प्रश्न है कि जौनपुर नगर का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक को माना जाता है, जो जौनपुर नगर का संस्थापक हुआ करता था। नेक्स्ट है कि हैदराबाद स्थित जो है चार मीनार को बनवाया था कुली कुतुब शाह ने 1591 में बनवाया था। नेक्स्ट है कि कश्मीर का अकबर कहा जाता है, किसको? जैनुल अबदीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंजौर के जो है बृहदेश्वर मंदिर, है ना, द्रविड़ शैली को बनवाया था, किसने? तो चोल शासक राजाराज प्रथम ने बनवाया था, याद रखना इसको। नेक्स्ट है कि जयपुर के राजा समाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण कराया था। देखिए जयपुर का राजा जो है ना, जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण देखिए कहां कहां कराया था जंतर मंतर का, है ना, दिल्ली में कराया था, उज्जैन में, जयपुर तथा मथुरा, इन जगहों पर कराया था, चार जगहों पे। कहां पे जंतर मंतर कहां कहां बना हुआ है? दिल्ली, उज्जैन, जयपुर और मथुरा में जंतर मंतर, याद रखना है। किसने बनाया था? राजा जय सिंह सवाई ने बनवाया था ना, सवाई राजा जय सिंह ने, या फिर राजा जय सिंह सवाई बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है कि पूर्व का सिराज कहा जाता है, किसको? जौनपुर कहा जाता है पूर्व का सिराज। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, कौन था? तो वाणभट्ट था हर्षवर्धन का दरबारी कवि। नेक्स्ट है कि मीराबाई जो है समकालीन थी, किसकी? तुलसीदास का समकालीन थी मीराबाई, याद रखना इसको। देखिए अगला प्रश्न है कि भक्त जो है तुकाराम समकालीन थे, किसके? जहांगीर के समकालीन थे भक्त तुकाराम। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी, कौन सी भाषा थी? तो फारसी भाषा थी, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहां पे है? तो वर्तमान लाहौर में है ना, लाहौर कहां पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का वहां पे मकबरा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? जूना खान नाम था मूल नाम। अगला प्रश्न है कि इक्ता सेना का गठन किया था, किसने? इल्तुतमिश ने किया था इक्ता सेना का गठन। नेक्स्ट है कि प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है कहां पे? पश्चिम बंगाल में स्थित है प्लासी युद्ध का मैदान। अगला प्रश्न है कि तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 में विजयनगर और बहमनी राज्यों के मध्य हुआ था तालीकोटा का युद्ध। नेक्स्ट है कि मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 ईस्वी के लगभग मेरता के जो है कुकड़ी नामक ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट है कि दोहरी शासन नीति को समाप्त किया था, किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था 1772 ईसा पूर्व में, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई को जो है अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, किसका? हुरोज का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट है कि अनुशीलन समिति की स्थापना जो है बारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1907 में किया था, कोलकाता में किया था, याद रखना है। 1907 में जो है ना सूरत में कांग्रेस जो है दो भागों में बट गया था, नरम दल और गरम दल में, इसको याद रखना है। 1907 में
सूरत अधिवेशन में, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि गुलाम वंश जो है सल्तनत काल की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। नेक्स्ट है कि दिल्ली का पहला मुसलमान शासक था, कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। और दिल्ली का पहला जो है लेडीज कौन थी, शासिका या मतलब फीमेल शासिका, याद रखना उसको, रजिया सुल्तान थी, है ना, जो भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी, रजिया सुल्तान, है ना। नेक्स्ट है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा शुरू हुआ, है ना, यानी पूरा किसने कराया था, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा शुरू हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, है ना। और उसको पूरा किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने करवाया था, है ना। कुतुब मीनार को जो है उसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, पूरा करवाया इल्तुतमिश, है ना। इल्तुतमिश कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना इसका वो गुलाम था, है ना। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का ये कौन था, ये नौकर था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना इसकी लड़की से शादी किया था किसने, इल्तुतमिश ने। और उसकी लड़की हुई थी रजिया सुल्तान, जो दिल्ली की प्रथम महिला शासिका बनी थी, याद रखना है। नेक्स्ट है कि इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ किया था किसने, इल्तुतमिश ने किया था। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है किया गया था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में, है ना। बख्तियार काकी के स्मृति में किसने कराया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। नेक्स्ट है कि लाख बकस कहा जाता है इसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बकस, यानी लाखों में दान करने वाला था, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, लाखों में दान करता था। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी ने जो है प्रथम एकता प्रदान किया था, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक को, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था 2.5 दिन का झोपड़ा, याद रखना है इसको। नेक्स्ट है कि विजयनगर की प्रथम राजधानी थी, कहां पे थी, हम्पी में थी। फिर नेक्स्ट है कि विजयनगर की दूसरी राजधानी कहां थी, तो पेनुकोंडा में था, पेनुकोंडा। यह प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है कि हम्पी अवशेष है, तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष क्या है, हम्पी है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, है ना, चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो गया था घोड़ा से चौगान खेलते समय। नेक्स्ट है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था, तो बहलोल लोदी था, याद रखना है, बहलोल लोदी। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तचर विभाग को जो है संगठित किया अलाउद्दीन खिलजी ने संगठित किया था। नेक्स्ट है कि दू अस्पा तथा सी अस्पा मनसब की शुरुआत की थी किसने, जहांगीर ने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला प्रश्न है कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था किसने, इल्तुतमिश ने चलाया था, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है कि शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान था, कौन था, इल्तुतमिश था, याद रखना है, कौन था, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था, है ना, इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। अगला प्रश्न है कि सनकी या पागल सुल्तान किसको कहा जाता था, तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था पागल सुल्तान, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक सनकी या पागल सुल्तान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया किसने किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट है कि इब्न बतूता या मोरक्को यात्री जो है भारत आया था, कब आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का समय में आया था इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम्पी स्थित है, हम्पी कहां स्थित है, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीनाक्षी मंदिर जो है अवस्थित है ना, कहां पे स्थित है, मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। नेक्स्ट है कि गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है कहां पे, कर्नाटक में स्थित है गोमतेश्वर की मूर्ति, याद रखना है इसको। देखिए नेक्स्ट है कि घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा प्रचलित थी, किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ऐसा हुआ करता था। नेक्स्ट है कि हम्मुराबी शासक था बेबीलोन का, है ना। अगला प्रश्न है कि अलीनगर की संधि हुई थी 1757 हुआ था अलीनगर का संधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप एक बार देख लेते हैं इस वीडियो को, तो आपका जो है ना इतिहास हिस्ट्री जो है बहुत ही आसान लगेगा और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है एग्जाम में आएंगे, देखिएगा आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था, है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था बाजार नियंत्रण प्रणाली। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, है ना, कब हुआ था, तो 1336 में हुआ था। हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर किया था विजयनगर साम्राज्य का स्थापना। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। देखिए अगला प्रश्न है कि कृष्णदेव राय के राजगुरु थे, कौन थे, तो व्यास राय थे राजगुरु, है ना, याद रखना इसको। देखिए नेक्स्ट है कि आंध्र भोज कहा जाता है किसको, कृष्णदेव राय को कहा जाता है आंध्र भोज। अगला प्रश्न है कि बिठुल
मंदिर का निर्माण करवाया था? किसने? कृष्णदेव राय ने करवाया था बिठूर मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है कि मुगल शासकों का सही क्रम है। देखिए मुगल शासकों का क्रम, पहले कौन आया था? बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, है ना। यानी बाबर का लड़का हुमायूं, हुमायूं का लड़का अकबर, अकबर का लड़का जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर बहादुर शाह, है ना, याद रखना है। और ऐसे करते गया, अंतिम कौन आया था? तो यहाँ पे सबसे अंतिम में कौन आया था? मुगल शासक बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जाना जाता है ना। देखिए नेक्स्ट है कि खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि बाबर नामा की रचना किया था, बाबर किया था किसमें? तुर्की भाषा में किया था बाबर नामा की रचना। नेक्स्ट है कि बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया दौलत खान लोधी और आलम खान ने दिया था, भारत पर नियंत्रण का जो है आक्रमण करने का नियंत्रण दिया था, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि बाबर की इब्राहिम लोधी पर विजय का कारण था, क्या था? तोप खाना, है ना। ये तोप से युद्ध किया जिस कारण क्या हो गया? जीत गया था। नेक्स्ट है कि प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, याद रखना इसको। प्लासी का युद्ध कहाँ पे हुआ था? प्लासी नामक जगह पे हुआ था, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट है कि प्लासी की लड़ाई जो है 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था ना, या फिर बोलते हैं लॉर्ड क्लाइव ने किया था उसको, इसका नेतृत्व, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर ने पराजित किया था, किसको? तो इब्राहिम लोधी को पराजित किया था ना। यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में, है ना, याद रखना है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, उसमें इब्राहिम लोधी की हार हुआ था। देखिए पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, पहला हुआ था 1526, दूसरा 1556 में, और तीसरा हुआ था 1761 में, है ना। तो पहला जो है पानीपत का युद्ध में कौन जीता? बाबर जीता, हारा कौन? इब्राहिम लोधी। और पानीपत का दूसरा युद्ध में, है ना, अकबर और हेमू के बीच हुआ था, है ना, जिसमें हेमू का पराजित हो गया था, है ना, उसमें अकबर विजयी रहा। नेक्स्ट है तीसरा 1761 में हुआ पानीपत का तीसरा युद्ध, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था, जिसमें मराठों की क्या हुई थी? हार हुई थी, और अहमद शाह अब्दाली क्या हुआ था? जीत गया था। नेक्स्ट है कि पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया था, किसने किया था? बैरम खान ने किया था, याद रखना, यही बैरम का अकबर का बाद में संरक्षक बना था। नेक्स्ट है कि बिन ताज का बादशाह कहा था, किसको? सुरेंद्रनाथ ब्रजीव कहा था बिन ताज का बादशाह। अगला प्रश्न है कि लंपट मूर्ख कहा था, किसको? जहांदार साहब कहा था लंपट मूर्ख। नेक्स्ट है कि अकबर की मां का नाम था, क्या था? हमीदा बानो, अकबर के मां का नाम था। नेक्स्ट है कि बाबर का पूरा नाम था, क्या था? जहीरुद्दीन बाबर था, बाबर का पूरा नाम। अगला प्रश्न है कि बाबर का जन्म जो है 24 फरवरी 1483 को हुआ था, कहां पे? फरगाना में हुआ था, याद रखना इसको। नेक्स्ट है कि अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था, कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था, याद रखना इसको। नेक्स्ट है कि अकबर का राज्याभिषेक जो है 14 फरवरी 1556 में हुआ था, कहां पे हुआ था? तो कालानौर किला में, है ना, कहां पे? पंजाब में हुआ था, याद रखना इसको। देखिए नेक्स्ट है कि अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि दी थी, है ना, महमूद हुसैन कश्मीरी को, है ना, याद रखना इसको। नेक्स्ट है कि अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी, किसको दिया था? तो अब्दुस मद को दिया था ना, अब्दुस मद को। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक जो धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला जो मुगल शासक था, कौन था? अकबर था, याद रखना इसको। अकबर का बाप जो सही था, अकबर का बाप कौन था? तो हुमायूं था, याद रखना है, हुमायूं। हुमायूं था ना, ये भी सातों दिन, है ना, दिन के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार ये 7 कलर के कपड़ा पहनता था। जैसे मंगलवार को लोग पहनते हैं लाल कपड़ा, शनिवार को काला पहनते हैं, ऐसे ही पहनता था उस समय, है ना, हुमायूं। नेक्स्ट है कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिंच था, याद रखना है। रॉल्फ फिंच जो है ना, ये अकबर को समुद्र का दर्शन कराया था, है ना, उसको सूरत ले गया और समुद्र दिखाया था वहां से। अकबर पहली बार समुद्र का दर्शन किया था, देखा था, किसके समय में? कौन आया था इसको दिखाया था? तो अंग्रेज था रॉल्फ फिंच, इसने उसको समुद्र का दर्शन कराया था, याद रखना उसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर की मृत्यु हुई थी, कब हुआ था? 27 दिसंबर 1530 को हुआ था बाबर का मृत्यु, याद रखना। अगला प्रश्न है कि जहांगीर का मकबरा बनवाया था, नूरजहां ने बनवाया था, है ना, जहांगीर का मकबरा। नेक्स्ट है कि चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नुक, कौन था? नन्नुक था चंदेल वंश का संस्थापक। देखिए अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। नेक्स्ट है कि अकबर को दफनाया गया, कहां पे दफनाया गया है? तो सिकंदराबाद में अकबर को दफनाया गया।
नेक्स्ट है कि अकबर का संरक्षक था, कौन था? बैरम खान था, है ना। फिर अगला प्रश्न है कि मुगल काल की राजकीय भाषा थी, कैसा था? तो फारसी था, है ना, याद रखना इसको। नेक्स्ट है कि अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की, कब? 1567 में किया था विजय प्राप्त। नेक्स्ट है कि सिर ए अकबर के लेखक कौन थे? तो दारा सिकोर थे, है ना, सिर ए अकबर के लेखक। नेक्स्ट है कि तुलसीदास समकालीन थे, किसके? अकबर के। अकबर के समय तुलसीदास थे। देखिए अगला प्रश्न है कि अकबर ने दास प्रथा का अंत किया, 1562 में किया था दास प्रथा का अंत। फिर है कि मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किया, किसने? अकबर ने किया था मनसबदारी प्रथा का प्रचलन। अगला प्रश्न है कि बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास, है ना, बीरबल का वास्तविक नाम। नेक्स्ट है कि फैजी तथा बीरबल थे अकबर के दरबार में थे, है ना। अगला प्रश्न है कि तुगलक वंश का अंतिम अंत हुआ कब? 1412 में हुआ था तुगलक वंश का अंत। देखिए नेक्स्ट है कि फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा को बनवाया था, किसने? अकबर ने बनवाया था, है ना। कब बनवाया था अकबर ने? तो 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही के धर्म को अकबर ने शुरू किया, कब किया था? तो 1582 में किया था। ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं बार बार दीन ए इलाही के बारे में, है ना। नेक्स्ट है कि भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किया, रामानुजाचार्य ने किया था तैयार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला जो है पहला अंग्रेज था, कौन था? तो विलियम हॉकिंस था। 1608 से 1611 ईस्वी तक उसका जो है कार्यकाल रहा। नेक्स्ट है कि सम्राट जहांगीर के समय, है ना, लिखा है कि सम्राट जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार पक्षियों का कौन था? उस्ताद मंसूर एवं अब्दुल हसन था, है ना। देखिए अगला प्रश्न है कि मुमताज महल का असली नाम था, क्या नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम था मुमताज महल का असली नाम। देखिए नेक्स्ट है कि दिल्ली के प्रसिद्ध जो है लाल किला, है ना, जामा मस्जिद को बनवाया था, किसने बनाया था? शाहजहां ने बनवाया था, याद रखना है। दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला तो था, जामा मस्जिद तो किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट है कि शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 ईस्वी को, कहां पर हुआ था? लाहौर में हुआ था, वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। शाहजहां का जन्म हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम नाम था, खुर्रम, है ना। अगला प्रश्न है कि शाहजहां की माता का नाम था जगत गोसाई, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट है कि शाहजहां को कैद करके औरंगजेब ने रखा था, कहां पे? तो आगरा के किला में रखा था औरंगजेब ने, है ना। देखिए अगला प्रश्न है कि आगरा के लाल किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो जहां आरा बेगम ने कराया था जामा मस्जिद का निर्माण, है ना, याद रखना है इसको। देखिए नेक्स्ट है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, किसने? औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण कराया। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब द्वारा चलाए जो है जिहाद का अर्थ है मतलब दालिल इस्लामी, है ना। जिहाद का अर्थ क्या है? दालिल इस्लामी। नेक्स्ट है कि अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था मीर बकी ने, है ना, बाबर का सेना नायक था वो, याद रखना इसको। नेक्स्ट है कि फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल को बनवाया था, किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट है कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था, है ना, अब्दुल रहीम खान खान्ना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं का पूरा नाम था नसरुद्दीन हुमायूं, है ना। इस अकबर का क्या नाम था पूरा? तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर उसका पूरा नाम हुआ करता था, लेकिन हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसरुद्दीन हुमायूं नाम था। देखिए नेक्स्ट है कि सप्ताह के 7 दिनों, है ना, 7 रंग कपड़े पहनने के नियम बनाए, किसने बनाए थे? हुमायूं ने बनाया था। हुमायूं कौन था? अकबर का बाप था, है ना। ज्योतिष में विश्वास रखता था बहुत बड़ा हुमायूं, है ना, जैसा जो ज्योतिष बोलेगा वैसे कपड़ा पहनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 जून 1539 में चौसा के युद्ध में शेर खान, है ना, शेरशाह ने पराजित किया था, किसको? हुमायूं को किया था पराजित, याद रखना है। और वहां से छोड़ के ये भाग गया था, कहां पे? अफगान में भाग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं का मकबरा का निर्माण हुआ अकबर की सौतेली मां हाजी बेगम के देख रेख में हुआ था, है ना, हुमायूं के मकबरा का निर्माण। नेक्स्ट है कि हुमायूं का मकबरा दिल्ली का निर्माण जो है किया गया था, है ना, मीरक मिर्जा जो है गियास जो उसका क्या था उस समय? प्रधान कारीगर थे, है ना। नेक्स्ट है कि जहांगीर का मकबरा स्थित है कहां पे? शाहदरा में स्थित है ना, जहांगीर का मकबरा। नेक्स्ट है कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम नाम था, है ना। क्या नाम था? जहांगीर के बचपन का नाम सलीम नाम था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय की जंजीर स्थापित किया, किसने किया था? जहांगीर ने, है ना।
याद रखना उसको। जहांगीर ने किया था न्याय की जंजीर स्थापित, है ना। नेक्स्ट है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, तो महमूद शाह था, है ना, जिसने न्याय मतलब मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक बना था। नेक्स्ट है कि मयूर सिंहासन को बनाया था किसने, बादल खान ने बनाया था मयूर सिंहासन को। अगला प्रश्न है कि लौ एवं रक्त की नीति को अपनाया, बलबन ने अपनाया था। नेक्स्ट है कि बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन, याद रखना इसको। नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो, है ना, दरबारी कवि था किसका, बलबन का दरबारी कवि था अमीर खुसरो। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था, है ना, अली एवं गुरसप्पा। अलाउद्दीन खिलजी के ये क्या था, बचपन का नाम था। देखिए नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम था, क्या था, मलिक काफूर था अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम। देखिए नेक्स्ट है कि मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, याद रखना इसको, कौन था, औरंगजेब था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट है कि पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी, किसके समय में, शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुआ था, है ना, शिवाजी और जय सिंह के बीच हुआ था पुरंदर की संधि 1665 में। नेक्स्ट है कि औरंगजेब को दफनाया गया था कहां पे, दौलताबाद में दफनाया गया था औरंगजेब को। अगला प्रश्न है कि द्वितीय ताजमहल, है ना, कहलाता है, बीबी का मकबरा कहां पे है, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, याद रखना है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, जो क्या कहलाता है, द्वितीय ताजमहल, है ना, या फिर ताजमहल का फुहर नक्शा इसको बोला जाता है ना। नेक्स्ट है कि बीबी का मकबरा स्थित है कहां पे, बीबी का मकबरा है औरंगजेब की पहली पत्नी, है ना, जो है राबिया उद दौरानी का मकबरा भी उसको कहा जाता है बीबी का मकबरा के नाम से, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, है ना, फिरोज शाह तुगलक ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जजिया कर लगाया फिरोज शाह तुगलक ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजार दिनारी, है ना, यह हजार दीवारी कराता था, दिनारी यहाँ होगा, दीवारी हो गया है, हजार दिनारी कराता था कौन, मलिक गफूर, है ना, इसको 1000 दिनार में उसको खरीद कर लाया गया था ना, जो किन्नर था, याद रखना है इसको। नेक्स्ट है कि मयूर सिंहासन में हीरा लगा था, कौन सा हीरा था, कोहिनूर का हीरा लगा था। अगला प्रश्न है कि तानसेन का मकबरा स्थित है कहां पे, ग्वालियर में स्थित है तानसेन का मकबरा, मध्य प्रदेश से ग्वालियर में। नेक्स्ट है कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था, तो बहाउद्दीन था बलबन का वास्तविक नाम। अगला प्रश्न है कि राय तत्व सिद्धांत का पहला संस्थापक कौन था, तो बलबन था, जो राय तत्व सिद्धांत का संस्थापक था। नेक्स्ट है कि जिंदा पीर कहा जाता था किसको, औरंगजेब को, औरंगजेब जो है ना अपने आप को जिंदा पीर कहता था, है ना। नेक्स्ट है कि प्रथम मुस्लिम महिला शासकिया कौन थी, रजिया सुल्तान थी, ये किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश की बेटी थी, इसको याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक था कौन था, शमसुद्दीन था गुलाम वंश का अंतिम शासक, है ना, शमसुद्दीन की उम्र कहा था उसको। नेक्स्ट है कि शेर शाह का मूल नाम था क्या, फरीद खान, है ना, शेर शाह का मूल नाम क्या था, फरीद खान। ये शेर मार दिया था एक बार, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, शेर खान, शेर शाह पड़ गया था, लेकिन नाम क्या था पहला इसका, फरीद खान था ना। नेक्स्ट है कि डाक प्रथा का प्रचलन किया किसने, शेर शाह ने, याद रखना है ना, रुपया का प्रचलन इसने किया था शेर शाह ने। और जीटी रोड नाम सुने होंगे आप, है ना, जीटी रोड जिसे बोलते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, है ना, किसने बनाया था, तो शेर शाह ने बनाया था, याद रखना इसको। नेक्स्ट है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 में हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, याद रखना इसको। नेक्स्ट है कि अंतिम मुगल बादशाह था कौन था, तो बहादुर शाह जफर था अंतिम मुगल बादशाह। देखिए नेक्स्ट है कि साहेब बेखबर कहा जाता है किसको, बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है साहेब बेखबर। देखिए नेक्स्ट है कि लिखा है कि यहाँ पे आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किया था किसने, सिकंदर लोदी ने किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था, है ना, सिकंदर लोदी के मकबरा में। नेक्स्ट है कि लोदी वंश का संस्थापक किसको माना जाता है, तो बहलोल लोदी को माना जाता है लोदी वंश का संस्थापक। अगला प्रश्न है कि बहलोल लोदी के मकबरा को बनवाया था किसने बनाया था, तो सिकंदर ने बनवाया था बहलोल लोदी के मकबरा को। अगला प्रश्न है कि हैदर अली की मृत्यु कब हुई, तो द्वितीय आंग्ल युद्ध के समय हुआ था, कब, 1782 में हुआ था, याद रखना उसको। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान जो है शासक था, है ना, कहाँ का, तो मैसूर यानी कर्नाटक का शासक था टीपू सुल्तान, है ना। देखिए अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी कौन थी, तो श्रीरंगपट्टनम था टीपू सुल्तान का राजधानी। अगला प्रश्न है कि श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष, है ना, ट्री ऑफ
लिबर्टी पर लगाया था। किसने लगाया था? तो टीपू सुल्तान ने लगाया था, याद रखना उसको, है ना। देखिए शेरशाह के बारे में कुछ प्रश्न यहाँ पे कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम स्थित है, बिहार के सासाराम में। नेक्स्ट है कि शेरशाह सूरी का मृत्यु हुई थी कहाँ पे? कलिंजर में हुआ था ना। नेक्स्ट है कि दिल्ली शहर का नींव डाला, किसने डाला था? तो अनंगपाल ने डाला था, है ना। अनंगपाल तोमर ने डाला था दिल्ली शहर की नींव। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मराठा राज्य की स्थापना की थी, किसने किया था? शिवाजी ने किया था। नेक्स्ट है कि तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग था, तात्या टोपे का मूल नाम। अगला प्रश्न है कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बनाया था, किसको? बालाजी विश्वनाथ को बनाया था। अगला प्रश्न है कि शिवाजी की पैदल सेना सेना का नाम तथा भूमिका कर प्रणाली, है ना, क्या कहलाता है? देखिए पैदल सेना का नाम जो है वो पायक, है ना, और कर भूमि प्रणाली चौथ कहलाता था, है ना, याद रखना है। नेक्स्ट है कि शिवाजी का मंत्रिमंडल कहलाता था अष्टप्रधान, है ना, अष्टप्रधान कहलाता था, यानी 8 मंत्रियों का जो था हुआ करता था वहां पे एक समूह। नेक्स्ट है कि शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था काशी के विद्वान, है ना, गंगा भट्ट से रायगढ़ के किले में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के काल में चौथ विकास के लिए और जो है स्वदेश मुखी रक्षा के लिए था, क्या था? वो एक प्रकार का टैक्स था, यानी कर था। अगला प्रश्न है कि शिवाजी को जो है औरंगजेब ने कैद कर रखा था, कहां पे? जयपुर भवन में, है ना, आगरा नगर में शिवाजी को औरंगजेब ने कैद करके रखा था, याद रखना उसको। नेक्स्ट है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक था कौन? पेशवा बाजीराव द्वितीय था, जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है कि मुगल वंश का जो है धूर्त या कायर कहा गया है, किसको? फर्रुखसियर को कहा गया है मुगल वंश का धूर्त या कायर। अगला प्रश्न है कि अष्टदिग्गज थे, कृष्णदेव राय के दरबार में थे अष्टदिग्गज, है ना, जबकि यहाँ पर अष्ट प्रधान कहाँ थे? तो शिवाजी के दरबार में थे, मंत्रिमंडल में थे, है ना। अष्ट प्रधान का सर्वोच्च पद जो है पेशवा यानी प्रधानमंत्री का होता था, उसमें सर्वोच्च पद, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि तुजक ए बाबरी, बाबरनामा का लेखक कौन थे? अमीर खुसरो थे, तुजक ए बाबरी या बाबरनामा के लेखक। अगला प्रश्न है कि श्री हर मंदिर साहिब, है ना, स्वर्ण मंदिर अमृतसर को बनवाया था, है ना, श्री गुरु अर्जुन देव जी ने बनवाया था, है ना। नेक्स्ट है कि आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता। नेक्स्ट है कि स्वर्ण मंदिर की नींव रखी साई मियां मीर ने, है ना, स्वर्ण मंदिर का नींव रखा था। अगला प्रश्न है कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ, है ना, गुरु अंगद देव के समय में हुआ था गुरुमुखी लिपि का आरंभ, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था 1469 में, वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है तलवंडी, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि नवरत्न रहते थे, है ना, अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। नेक्स्ट है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, है ना, गुरु रामदास थे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु, याद रखना उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की किसने किया था? तो श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी ने किया था, याद रखना इसको, श्री गुरु हरगोविंद सिंह, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1665 ईस्वी में हुआ था, कहां पे? पटना साहिब में हुआ था, ना, याद रखना है गुरु गोविंद सिंह के बारे में, है ना। देखिए वो गुरुओं के गुरु कहते थे, है ना, गुरु गोविंद सिंह को कहता है, और एवं अंतिम गुरु कहता था गुरु गोविंद सिंह को, है ना। गुरुओं के गुरु एवं अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे, याद रखना उसको, है ना। देखिए जन्म कहां हुआ था? तो पटना में हुआ था, पटना साहिब में हुआ था। देखिए अगला प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह जी की ज्योति, है ना, या ज्योत समाये 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में, है ना। नेक्स्ट है कि सिखों के गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी को शहीद कराया था, किसने? जहांगीर ने कराया था, है ना। ये कौन गुरु थे? गुरु अर्जुन देव जो है ना, ये 5वें गुरु थे, याद रखना है, सिखों के ये 5वें गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह ये कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु थे, या गुरुओं के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, याद रखना है इसको। नेक्स्ट है कि सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तो गुरु तेग बहादुर जी को शहीद कराया था, किसने? औरंगजेब ने, है ना, इस्लाम धर्म न स्वीकारने के तहत, है ना, न स्वीकारने के कारण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की स्थापना किया था, किसने? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था 1699 में, है ना। नेक्स्ट है कि भारतीय जो है भारतीय क्रांति की मां कहलाती है ना, भिखाजी रुस्तम कामा, है ना। मैडम भिखाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में पहली बार तिरंगा झंडा को फहराया था,
है ना, याद रखना उसको। नेक्स्ट है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी 10 मई को, कहां से हुआ था? मेरठ से हुआ था 1857 क्रांति का प्रारंभ। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह था, है ना, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय था मुगल बादशाह। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था, है ना, चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, है ना। इसका विरोध किसने किया था? मंगल पांडे ने किया था, है ना। कब हुआ था? 1857 को हुआ था 10 मई को, मेरठ से, उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? बीडी सावरकर, इसको बोलते हैं वीर सावरकर ने कहा था, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। देखिए नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? कमल एवं रोटी। याद रखना, एक एग्जाम में प्रश्न आते हैं, कमल और रोटी नाम था उसका। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामस्टन था, है ना। ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था लॉर्ड पामस्टन। एग्जाम में ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पूछता है कि भारत जब आजाद हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली था। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या पूछा है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामस्टन था, है ना, याद रखना उसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी किसने? डिज़ाइल ने दिया, है ना, राष्ट्रीय विद्रोह। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था, कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, है ना। अगला प्रश्न है कि 1857 में बिहार के समय, है ना, बिहार में यानी बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे, याद रखना उसको। नेक्स्ट है कि वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था, मिर्जा गालिब था, है ना, अपने आंखों से देखा था। नेक्स्ट है कि काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना थी 9 अगस्त 1925 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। नेक्स्ट है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गठित आयोग कौन था? तो हंटर आयोग था, याद रखना उसको। कौन आयोग था? हंटर आयोग, है ना। जालियांवाला बाग में, है ना, ये ब्रिटेन की तरफ से कौन कौन थे? तो जनरल ओ डायर और जनरल आर डायर थे, याद रखना उसको, है ना। जनरल ओ डायर और जनरल आर डायर थे। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, है ना, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन हुआ। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा हुआ था, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैप्टन हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में, आया था कैप्टन हॉकिंस। अगला प्रश्न है कि प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था, कौन था? तो ड्यूले था, है ना, प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर। देखिए नेक्स्ट है कि बक्सर की लड़ाई 1764 में किस मुगल शासक ने जो है भाग लिया था? शाह आलम द्वितीय ने भाग लिया था बक्सर की लड़ाई में, याद रखना उसको। नेक्स्ट है कि बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था ना। अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो मेजर हेक्टर मुनरो था अंग्रेजों का सेनापति। नेक्स्ट है कि हर्मिट ऑफ जो है शिमला कहा जाता है ना, किसको? एओ ह्यूम को कहा जाता है, जो है स्कॉटलैंड के निवासी थे, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना था उनको। नेक्स्ट है कि बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और कासिम सुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था ना। इसमें अंग्रेजों का क्या हुआ था? विजयी हो गए थे ना अंग्रेज, है ना। नेक्स्ट है कि ब्लैक होल की घटना थी, कब हुआ था? काला छेद, ब्लैक होल काला छेद, है ना, ऐसा नहीं समझना है। ब्लैक होल की घटना थी 1756 में हुआ था ना। नेक्स्ट है कि सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया, है ना, कब आया था? 1615 में आया था सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था कांग्रेस का स्थापना, है ना। लॉर्ड डॉफ्रिन के शासनकाल हुआ था। और किसने किया था? संस्थापक कौन था? तो एओ ह्यूम था, है ना, कांग्रेस का संस्थापक। पूछता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसका? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे, यानी बोमस चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, है ना। देखिए नेक्स्ट है पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली थे, है ना। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई 1885 की अध्यक्षता की किसने किया था? बोमस चंद्र बनर्जी ने, डब्ल्यू.सी. बनर्जी जिसको बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि कांग्रेस में फूट पड़ी थी सूरत अधिवेशन में 1907 में। इसमें नरम दल और गरम दल दो भागों में बट गया था कांग्रेस, है ना। फिर बाद में एक हो गए थे। लिखा है कि कांग्रेस के गरम एवं नरम दल एक हो गए थे, कब? लखनऊ अधिवेशन में 1916 में, है ना। 7 में फूट पड़ा और 16 में फिर क्या हो गया था? एक हो गया था कांग्रेस दल, है ना।
नेक्स्ट है कि कांग्रेस विभाजन के समय जो भारत का वायसराय था कौन था, तो लॉर्ड मिंटो था। यहां से प्रश्न पूछता है जब कांग्रेस विभाजन हुआ 1907 में, उस समय भारत का जो है वायसराय कौन था, तो लॉर्ड मिंटो था। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कब बने थे, तो बेलगाम अधिवेशन 1924 में, कहां पे, कर्नाटक में बने थे। देखिए नेक्स्ट है कि गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका गए, कब गए थे, 1893 में गए थे, और आए कब थे, तो 1893 में गए थे, और अफ्रीका से आए थे 1915 में, है ना। देखिए पूरा तारीख था 9 जनवरी 1915 में गांधी जो है अफ्रीका से भारत आ गए थे, है ना। लेकिन वही जो 9 जनवरी जो है ना, प्रत्येक वर्ष हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखना है ना। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग प्रत्येक वर्ष, है ना। जब गांधी जी का आगमन हुआ था भारत में, 1893 में गए थे और आए थे 1915 में, 9 जनवरी 1915 को इंडिया में लौट के आए थे वहां से। देखिए नेक्स्ट है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद की स्थापना की थी, कब किया था, तो 1916 में किए थे। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। अगला प्रश्न है सिर्फ प्रथम अध्यक्ष से पूछे तो दौलत सिंह जी, और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 का श्रेय जाता है किसको, तो समीमुल्लाह और आगा खान को जाता है ना। इसने मुस्लिम लीग का जो है स्थापना किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया, कब किया था, 1940 में लाहौर अधिवेशन में किया था। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे, चौधरी रहमत अली, है ना, या फिर रहमत अली चौधरी के नाम से जानते हैं इन लोगों को। नेक्स्ट है कि संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव जो है रखा गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में रखा गया था, याद रखना इसको। देखिए नेक्स्ट है कि इलाहाबाद की संधि हुआ था 1765 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया, तो 1510 में किया था पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता रहे हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप फुल वीडियो वॉच कर रहे हैं तो एक बार बताएं, कमेंट करें कि आप लोग कहां से मेरा वीडियो देख रहे हैं, है ना। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग कहां से वीडियो मेरा ये देख रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी, है ना, क्लीमेंट एटली, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, है ना, क्लीमेंट एटली। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन की प्रणेता कौन थी, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है कि काला कानून कहा गया, रॉलेट एक्ट को जो है काला कानून कहा गया था, याद रखना उसको, है ना। रॉलेट एक्ट जो है पारित हुआ था कब, 1919 में हुआ था, है ना। पूछता है यहाँ पे क्वेश्चन कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, किसने, विंस्टन चर्चिल ने कहा था, विंस्टन चर्चिल अर्धनग्न फकीर कहा था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा, सुभाष चंद्र बोस ने, है ना, रंगून रेडियो से कहा था, है ना, रंगून में रेडियो से कहा था। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, है ना, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, है ना। गांधी जी को बुलाया किसने था, तो राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था, बिहार के रहने वाले थे, चंपारण के। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 ईस्वी में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन जो है भारत आया था 1928 में आया था भारत साइमन कमीशन। नेक्स्ट है कि क्रिप्स मिशन जो है भारत आया था मार्च 1942 में, क्रिप्स मिशन भारत अपना आया था। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी किसने, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ने किया था कैबिनेट मिशन का स्थापना। नेक्स्ट है कि नेहरू एक जो है राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ, है ना, किसने कहा, तो मौलाना आजाद ने कहा था इन लोगों को, है ना, मौलाना आजाद। अगला प्रश्न है कि भारत आने वाला प्रथम जो पुर्तगाली था कौन था, तो वास्को डी गामा 1498 में आया, कहां पे आया था, कालीकट में आया था ना। कब आया था, तो 2 मई 1498 को आया था, याद रखना उसको, है ना। कब आया था, 2 मई 1498 को आया था। देखिए नेक्स्ट है कि दूसरी बार वास्को डी गामा भारत आया, कब आया था, 1502 में आया था दूसरी बार, पहली बार 1498 में, दूसरी बार 1502 में आया था। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों जो है ने पहली जो है फैक्ट्री दुर्ग स्थापित किया था, कहां पे, कोचीन में किया था, 1503 में किया था स्थापित, है ना। देखिए अगला प्रश्न है कि पुर्तगाली जो है शक्ति का संस्थापक कौन था, अल्बुकर्क था, है ना, अल्बुकर्क था। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जार्जिल से याद करना है। जब किसी प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो दौलत सिंह थे, और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। और यहाँ पूछ क्या कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जार्जिल थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता रहे हैं अभी, है ना, इसको याद रखना है।
देखिए नेक्स्ट है कि स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ, कब हुआ था? 1905 में हुआ था स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ। अगला प्रश्न है कि बाज बहादुर शासक था मालवा का, कहाँ का था? मालवा का। नेक्स्ट है कि सबसे पहले भारत आया था, कौन आया था? तो पुर्तगाली आया था सबसे पहले भारत, है ना, जिसने गोवा को कब्जा किया था, याद रखना उसको। और सबसे लास्ट में यही गया था। यह प्रश्न आता है कि भारत में सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। सबसे लास्ट में कौन गया? पुर्तगाली, है ना। जो भारत में जो है टमाटर की खेती, आलू की खेती और प्रिंटिंग मशीन, ये सब किसका देन है? ये सब पुर्तगालियों का ही देन है, याद रखना उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब प्रश्न एग्जाम में आते हैं, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी, है ना, जहांगीर की अनुमति से। किसकी अनुमति से? जहांगीर की अनुमति से। नेक्स्ट है कि भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन और कब बना? तो फ्रांसिस्को डी अल्मोडा 1505 ईस्वी में था ना, फ्रांसिस्को डी अल्मोडा 1505 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि विदेशियों के भारत आने का क्रम है, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, फिर और कौन आए थे? स्वीडिश आए थे, है ना। ये भारत आने का क्रम है विदेशियों का। नेक्स्ट है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? मिल्टन हॉल था, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत आने वाला पहला अंग्रेज था मिल्टन हॉल। नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया थे, अमीर खुसरो के गुरु थे। नेक्स्ट है कि भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया, है ना, केसरी वंश का राजा, है ना, ययाति केसरी ने कराया था, याद रखना उसको। नेक्स्ट है कि सती प्रथा का अंत किया, लॉर्ड विलियम बेटिक ने 1829 में सती प्रथा का अंत हो गया। सती प्रथा क्या होता था? जब किसी महिला का मतलब पति मरता है ना, तो उस चिता पे जिंदा महिला को जलाया जाता था, उसको जलाया जाता था क्या? सती प्रथा। इसका अंत किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिक के शासनकाल में 1829 में इसका अंत किया गया था, याद रखना उसको, है ना। नेक्स्ट है कि घन के, है ना, मतलब धन के निष्कासन का सिद्धांत 1867 में दिया था दादा भाई नौरोजी ने, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट है कि ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया था, है ना, उस्ताद ईसा खान पारसी थे, है ना, उसने किया था। नेक्स्ट है कि भारत जो है भारतीयों के लिए नारा है आर्य समाज का, है ना। नेक्स्ट है कि ताजमहल का निर्माण हुआ था 1632 से 1652 के बीच में ताजमहल का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ 1911 में, है ना, कब हुआ था? 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है कि इंडिया गेट का निर्माण हुआ था 1921 में, कब हुआ? 1921 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि प्रिंस ऑफ वेल्स, है ना, भारत आगमन हुआ, प्रिंस ऑफ वेल्स कब हुआ था? 1921 में हुआ था, है ना। देखिए इंडिया गेट कहाँ पे? दिल्ली में है, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे? मुंबई में है, याद रखना उसको, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पे? मुंबई में है। जबकि ये इंडिया गेट की बात करें, ये कहां पे? तो न्यू दिल्ली में, या दिल्ली बोल लीजिए, है ना। फिर नेक्स्ट है कि प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 में हुआ था, है ना। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 का, रखना है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दिया गया था, है ना। 23 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? कमेंट बॉक्स में बताना है 23 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है कि खजुराहो मंदिर को बनवाया किसने? चंदेल शासक ने बनाया था खजुराहो मंदिर को। अगला प्रश्न है कि खजुराहो का मंदिर बना है नागर शैली में, है ना, नागर शैली बना है। नेक्स्ट है कि गोलकुंडा स्थित है कहां पर? हैदराबाद में है, जो वर्तमान आंध्र प्रदेश से पड़ता है गोलकुंडा। नेक्स्ट है कि विश्व प्रसिद्ध तट मंदिर स्थित है ना, मामल्लपुरम में, है ना, मामल्लपुरम में है तट मंदिर। नेक्स्ट है कि नटराज मंदिर स्थित है कहां पे? चेन्नई में। नेक्स्ट है कि हम्पी स्थित है, हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है, हम्पी कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है ना। अगला प्रश्न है कि अहमदनगर का विलय हुआ था 1632 में हुआ था, अहमदनगर का विलय, है ना। देखिए अगला प्रश्न है कि कर्नाटक में स्थित, है ना, क्या? तो गोमटेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था चामुंडराय ने, है ना, चामुंडराय ने कराया था। नेक्स्ट है कि वाणिवास का युद्ध जो है हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच 1760 में हुआ था, है ना। किसका युद्ध? तो वाणिवास का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थापित हुआ 1912 में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। नेक्स्ट है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया नरसिंह देव ने 13वीं सदी में बनवाया था, है ना। अगला प्रश्न है कि ब्लैक पेगोडा कहलाता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहलाता है ब्लैक पेगोडा, है ना। अगला प्रश्न है कि आजाद हिंद फौज की संकल्पना की थी कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, कौन किया था? कैप्टन मोहन सिंह।
अगला प्रश्न है कि अबुल फजल को हत्या की वीर सिंह बुंदेला ने किया था, अबुल फजल की हत्या। नेक्स्ट है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा, है ना, 1942 में। 1942 में और क्या हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था ना, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, 8 अगस्त 1942 को, याद रखना है 8 अगस्त 1942 को। देखिए नेक्स्ट है कि आजाद हिंद सरकार के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस, 23 अक्टूबर 1943 में हुआ था आजाद हिंद फौज का स्थापना। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन किया किसने, पिंगली वेंकैया ने किया था स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन। नेक्स्ट है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को, कहां पे हुआ था, लंदन में। आपको बता दूं गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, प्रथम कब हुआ था, 1930 में हुआ था, और दूसरा कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था, और तीसरा कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था, है ना। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड, थर्ड, ये तीनों कहां पे हुआ था, याद रखना है, तीनों हुआ था लंदन में। पूछता है कि कांग्रेस जो है किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो दूसरा अधिवेशन में, एकमात्र अधिवेशन दूसरा जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। और पूछता है कि कौन से व्यक्ति थे जो तीनों अधिवेशन में भाग लिए थे, तो BR अम्बेडकर, है ना, भीमराव अम्बेडकर थे, BR अम्बेडकर जो तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे, प्रथम दूसरा तीसरा, है ना, तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया था किसने, सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था, है ना। अगला प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्षता की थी प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो है किस समय भारत का वायसराय था, कौन था, लॉर्ड इरविन था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किया था, प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। नेक्स्ट है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, कहां पे हुआ था, लंदन में। पहला तो वहीं हुआ था, दूसरा भी वहीं हुआ था, तीसरा भी वहीं हुआ था। नेक्स्ट है कि शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 में हुआ था, शिमला सम्मेलन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि थे, कौन थे, महात्मा गांधी थे, है ना, जो कांग्रेस की तरफ से गए थे दूसरा गोलमेज सम्मेलन भाग लेने के लिए। कब गए थे, 1931 में गए थे। नेक्स्ट है कि तिरुपति मंदिर अवस्थित है कहां पे, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अवध का अंतिम नवाब था, कौन था, बाजिद अली शाह था, अवध का ये अंतिम नवाब था। नेक्स्ट है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किया था, है ना, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय, पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारत में पहला पार्थियन शासक था माउस, माउस था भारत का पहला पार्थियन शासक। अगला प्रश्न है कि गोलकुंडा की संधि हुई थी 1656 ईस्वी में था गोलकुंडा की संधि। नेक्स्ट है कि द लास्ट जजमेंट कृति है माइकल एंजेलो की, है ना। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, कहां हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था गांधी इरविन समझौता। और पूना पैक्ट एक आता है समझौता जो 1932 में हुआ था, पूना पैक्ट गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था, पूना पैक्ट समझौता, कहां पे, पुणे में हुआ था, जिसमें हरिजनों के लिए 148 सीट जो है आरक्षित कर दिया गया था उस समय, है ना। नेक्स्ट है कि न्यूटन पेमेंट संपन्न हुआ 1938 में हुआ था। फिर नेक्स्ट है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया 1882 में लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। अगला प्रश्न है कि अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो गोमधर, है ना, गोमधर कुंवर 1828 ईस्वी में असम में किया था, है ना। नेक्स्ट है कि भारत चीन के बीच जो है पंचशील समझौता हुआ था, कब, 20 अप्रैल 1954 को हुआ था भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता। नेक्स्ट है कि प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, है ना, याद रखना है, प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने किया था 1781 में, कहां पे, कोलकाता में किया था, याद रखना है इसको। नेक्स्ट है कि बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, कब पड़ा था, 1770 में पड़ा था भयंकर अकाल, ये प्रश्न पूछा हुआ है। नेक्स्ट है कि अजंता एवं एलोरा का गुफा कहां पे, महाराष्ट्र में है अजंता और एलोरा की गुफाएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर समकालीन थे किसके, सिकंदर लोदी के। नेक्स्ट है कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना 1804 में बना था ना। अगला प्रश्न है कि दस्तक प्रणाली को समाप्त किया किसने, होस्टिंग्स ने किया था दस्तक प्रणाली को समाप्त। नेक्स्ट है कि बंगाल में द्वैध शासन का संस्थापक कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था जिसने बंगाल में द्वैध शासन को लागू किया था।
अगला प्रश्न है कि बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया वारेन हेस्टिंग्स ने, याद रखना है। शासन का संस्थापक कौन था द्वैध शासन का? रॉबर्ट क्लाइव। और द्वैध शासन को समाप्त किसने किया? तो वारेन हेस्टिंग्स 1772 में। नेक्स्ट है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। अगला प्रश्न है कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस 22 मार्च 1793 ईस्वी ने किया था। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की मुक्ति या सृजन 1971 ईस्वी के समय पाकिस्तान का शासक था किसका? यहा खान का था शासक, है ना। नेक्स्ट है कि भारतीय अशांति का जन्मदाता या जनमत कहा जाता है किसको? वैलेंटाइन सिरोल कहा जाता है भारतीय अशांति का जन्मदाता, है ना। नेक्स्ट है कि अमेरिकन गांधी के नाम से विख्यात है मार्टिन लूथर किंग, है ना। ये अमेरिकन गांधी के नाम से जाना जाता है। जबकि अफ्रीका के गांधी किसको जाना जाता है? बताना आपको कमेंट बॉक्स में, अफ्रीका के गांधी किसको कहा जाता है ना। नेक्स्ट है कि संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने, ये छापरा से थे। अगला प्रश्न है कि लोकहितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है लोकहितवादी। नेक्स्ट है कि स्वराज पार्टी को स्थापित किया था चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी को क्या किया? स्थापित किया, इसको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम जो है प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक था, कौन था? नागार्जुन था, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि वाकाटक साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति था, है ना, वाकाटक साम्राज्य का संस्थापक। देखिए अगला प्रश्न है कि बेस्ट बेकरी हत्याकांड संबंधित है बड़ौदा गुजरात से संबंधित है ना, बेस्ट बेकरी। नेक्स्ट है कि भीम बैठका प्रसिद्ध है ना, गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है ना, भीम बटेका की गुफा। भीम बटेका लिखना था, गलती हो गया, भीम बैठका हो गया, भीम बटेका रहेगा। नेक्स्ट है कि अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अगला प्रश्न है कि कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर को बनवाया कंबुल शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, याद रखना उसको। नेक्स्ट है कि मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 के बीच, है ना। नेता कौन था वहां का? तो बिरसा मुंडा वहां का नेता था। नेक्स्ट है कि मार्च 1908 को मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? आगा खां को चुना गया, है ना, आगा खां को। नेक्स्ट है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, कब किया गया? 1877 में किया गया था, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय था, कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था भारत का वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1904 में नासिक में अभिनव भारत की स्थापना किया था किसने? विनायक दामोदर दास सावरकर। दामोदर सावरकर इसको बोलते हैं, बीडी सावरकर बोलते हैं शॉर्टकट में। बीडी सावरकर ने जो अभिनव भारत का स्थापना किया था, बीडी सावरकर। कहाँ किया था? तो 1904 में नासिक में किया था। नासिक वर्तमान महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट है कि बहावी आंदोलन को किसने आरंभ किया था? तो सैयद अहमद बरेलवी ने किया था, है ना। नेक्स्ट है कि सलाबाई, है ना, या सालबाई की संधि जो है हेस्टिंग्स के समय में कब हुई थी, है ना? 1782 में हुआ था सालबाई की संधि हेस्टिंग्स के समय में। नेक्स्ट है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत, है ना, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत जो है 1820 में हुआ था, है ना। अगला प्रश्न है कि नील विद्रोह कब हुआ? तो 1859 से 60 के बीच में हुआ था नील विद्रोह। अगला प्रश्न है कि वेसिन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में, वेसिन का संधि हुआ था। अगला प्रश्न है कि इल्वर्ट विधेयक को प्रस्तुत किया किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था इल्वर्ट विधेयक को प्रस्तुत। नेक्स्ट है कि ली कमीशन की स्थापना हुई 1914 में हुआ था। नेक्स्ट है कि जापान की नाट्य शैली है, क्या है? काबुकी है जापान की नाट्य शैली। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था कौन? चंद्रबरदाई था, है ना, पृथ्वीराज चौहान का राजकवि, याद रखना उसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीता का अनुवाद जो है अंग्रेजी में किया था किसने? विलियम विलियम्स ने किया था गीता का अनुवाद अंग्रेजी में। नेक्स्ट है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी थॉमस मुद्रो के द्वारा, है ना, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि मानव बलि प्रथा का दमन एवं स्त्री शिशु हत्या पर रोक लगाया था किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था रोक, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति लागू हुई 1835 में, है ना। लॉर्ड मैकाले जो है ना, इसको अंग्रेजी का भारत में जन्मदाता माना जाता है ना। भारत में अंग्रेजी की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने किया था, है ना। ये पूछता है कि लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति लागू हुई थी कब? 1835 में। नेक्स्ट है कि शाहनामा के लेखक थे कौन थे? फिरदौसी थे। अगला प्रश्न है कि एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था किसने? जॉर्ज निकोलस द्वितीय ने दिया था,
है ना, याद रखना इसको। नेक्स्ट है कि बर्मा स्वतंत्र हुआ था 4 जनवरी 1948 को जो है बर्मा पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। अगला प्रश्न है कि चीनी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सन यात सेन थे। नेक्स्ट है कि पाब्लो पिकासो एक चित्रकार था, कहाँ का था? तो स्पेन का था। नेक्स्ट है कि आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है, किसको माना जाता है? स्टालिन को माना जाता है आधुनिक रूस का निर्माता। अगला प्रश्न है कि धर्म सुधार आंदोलन जो है प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रवर्तक था, कौन था? मार्टिन लूथर था, है ना। कहाँ का था वो? जर्मनी का रहने वाला था। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में हुआ, उसमें भाग लिया था कौन? 37 देशों ने भाग लिया, है ना, 37 देशों ने उसमें भाग लिया था। नेक्स्ट है कि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध के में शामिल हुआ था, 6 अप्रैल 1917 में शामिल हुआ था अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो 1914 से लेकर 1918 तक चला, याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना। जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूछता है तो 1939 से लेकर 1945 तक चला सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना, यानी द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 से लेकर 45 तक, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद था, सहायक संधि किया था। नेक्स्ट है कि अगस्त प्रस्ताव लाया गया था, 8 अगस्त 1940 को लाया गया था अगस्त प्रस्ताव, है ना। नेक्स्ट है कि स्वप्रवास दत्ता की रचना की किसने किया था? भास ने किया था, है ना। नेक्स्ट है कि 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, कहां पर हुआ था? केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, 1688 में हुआ था इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि किसको हुआ था? जर्मनी को हुआ था सर्वाधिक हानि, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, है ना। इसलिए दूसरा विश्व युद्ध में पूरा कर लिया अपना जो हानि प्रथम वर्ल्ड वॉर में हुआ था उसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो वुडरो विल्सन था, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था भारत का वायसराय। देखिए नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सिरजुआ में हत्या कर दिया गया, जिस कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो उसमें विंस्टन चर्चिल था, है ना, विंस्टन चर्चिल था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटेन का, सॉरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 से 45 के बीच हुआ था। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था, है ना, याद रखना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय प्रथम विश्व युद्ध में कौन था? यहां से आपको सारा याद कर लेना है कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो वुडरो विल्सन था। जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था, है ना, याद रखना है दोनों को। और यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि ब्रिटेन का, चलिए इसको क्वेश्चन सेट नहीं हुआ इसमें। देखिए नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण, है ना, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर, जिसका क्या हो गया? ये सेकंड वर्ल्ड वॉर वहां से स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? जापान था, अंतिम देश जापान था मित्र राष्ट्रों के द्वारा, है ना। उसमें मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र दो बना था, उसमें दोनों में अलग अलग देशों के लोग शामिल थे। उसमें पूछा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? जापान था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही तो अमेरिका ने, है ना, यूएसए ने जापान के 2 शहर, पहला कौन? हिरोशिमा, है ना, दूसरा नागासाकी, है ना। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने परमाणु बम फेंका था, और नागासाकी पे 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने परमाणु बम फेंक दिया था ना। हिरोशिमा पर कब फेंका था? 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने परमाणु बम फेंक दिया, जिस कारण क्या हो गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे अधिक नुकसान किसको हो गया? जापान को हो गया था, है ना। देखिए नेक्स्ट है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किसको हुआ था ज्यादा नुकसान? तो वहां पे जर्मनी को हुआ था। देखिए नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय था, कौन था? लॉर्ड लिस्नियागो था, है ना, शुरू में था, और लॉर्ड डेवेल था समाप्त के समय, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ 8 सितंबर 1941 को हुआ, है ना, और सबसे बड़ा कहर किसे बरसा दिया? अमेरिका जापान पे। नेक्स्ट है कि ध्रुव राष्ट्रों का नेतृत्व किया था जर्मनी ने,
पहला प्रश्न है। और ध्रुव राष्ट्र का नेतृत्व किया जर्मनी ने। और यहाँ पे पूछा ना, यहाँ पे जापान के बारे में देखिए, यहाँ पूछा ना, ये मित्र राष्ट्र में था, है ना, जबकि ध्रुव राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया, यहाँ पे जर्मनी ने किया था। नेक्स्ट है कि जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रसा, है ना। नेक्स्ट है कि पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था फ्लोरेंस नगर में, इटली में 1300 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन और चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध हुआ 1839 में हुआ था, ब्रिटेन और चीन के बीच, याद रखना इसको। नेक्स्ट है कि अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली 4 जुलाई 1776 को मिला था अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता। नेक्स्ट है कि मैडोना चित्र के चित्रकार है, कौन है, राफेल है, मैडोना चित्र के चित्रकार। देखिए अगला प्रश्न है कि पुनर्जागरण के नायक था, कौन था, मार्टेस्क्यू था ना, मार्टेस्क्यू था। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया 61 देशों ने भाग लिया था द्वितीय विश्व युद्ध में। अगला प्रश्न है कि मानवतावाद के संस्थापक पेट्रार्क इटली के था, है ना, मानवतावाद का ये संस्थापक इसको माना जाता है। देखिए अगला प्रश्न है कि रूस का अंतिम जार शासक कौन था, निकोलस द्वितीय था, है ना, ये रूस का जो है अंतिम जार शासक था, याद रखना उसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्र के प्रथम राजवंश का शासक था, कौन था, मेनिस था। अगला प्रश्न है कि फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी कब, लुईस 16वें के काल में, 1789 में था ये फ्रांस राज्य की क्रांति। नेक्स्ट है कि समानता स्वतंत्रता एवं बंधुत्व नारा था किसका, तो फ्रांस राज्य की क्रांति का था। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड को बर्नियो का देश कहा था, किसने, नेपोलियन ने कहा था, फ्रांसीसी था नेपोलियन, है ना, बर्नियो का देश कहा था, किसने कहा था, नेपोलियन ने कहा था इंग्लैंड को, याद रखना इसको। नेक्स्ट है कि लाल कुर्ती नाम से सेना संगठित किया, गौरीवाली ने किया था। अगला प्रश्न है कि फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान का युद्ध हुआ था 15 जुलाई 1870 को हुआ था, याद रखना उसको। अगला प्रश्न है कि रूस में बोल्शेविक क्रांति 7 नवंबर 1917 को हुआ था, रूस में बोल्शेविक क्रांति। नेक्स्ट है कि लाल सेना का संगठन किया था, ट्रास्टकी ने किया था। अगला प्रश्न है कि एशिया का मरीज कहा जाता है किसको, चीन को कहा जाता है एशिया का मरीज, जबकि यहाँ पे यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है ना, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, और रूस का मरीज देखिए एशिया का मरीज कहा जाता है किसको, चीन को, जबकि यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। और फीवर का कहा जाता है किसको, फीवरर किसको कहा जाता है, एडोल्फ हिटलर को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया, हिटलर ने दिया, एक राष्ट्र एक नेता होगा, है ना। नेक्स्ट है कि कामागाटा मारू, है ना, कामागाटा मारू था कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था ना, कामागाटा मारू। नेक्स्ट है कि द लास्ट सफर एवं मोनालिसा के चित्रकार है, कौन है, लियोनार्डो दा विंची। अब तक का सबसे महंगा ये क्या था, चित्र था, है ना, लियोनार्डो दा विंची के द्वारा मोनालिसा का चित्र बनाया गया था। नेक्स्ट है कि सोवियत संघ की स्थापना हुआ था 1922 में हुआ था, है ना, और सोवियत संघ जो है ना 1991 में, रूस जो है 1991 में 15 भागों में टूट गया था, कितने भागों में टूट गया था, 15 भागों में। नेक्स्ट है कि जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ 1870 में हुआ था। नेक्स्ट है कि 100 वर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच, 100 वर्षों तक युद्ध चला था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। अगला प्रश्न है कि हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को वान में हुआ था, हिटलर का जन्म, याद रखना है इसको। अगला प्रश्न है कि हिटलर ने आत्मकथा की 29 अप्रैल 1945 को, हिटलर का यह आत्मकथा था, है ना, याद रखना है। नेक्स्ट है कि वर्साय की संधि हुई थी 28 जून 1919 को, वर्साय का संधि हुआ। अगला प्रश्न है कि कामागाटा मारू प्रकरण घटित हुआ कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था, याद रखना उसको, बहुत इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न आपको बता रहे हैं अभी इसमें, और एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, टाइम भी कम है और फास्ट रिवीजन करा रहे हैं आपको कि फटाफट ये सब खत्म हो जाए, जो आपका एग्जाम है बहुत सारे प्रश्न इस से टच करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट पीपीटी का प्रश्न बचा हुआ है मेरे पास। लिखा कि पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया एटम बम था, लिटिल बॉय का था, लिटिल बॉय था, है ना। नेक्स्ट है कि दूसरी बार 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे गिराया गया एटम बम था, फैटमैन, है ना। पहली बार 6 अगस्त 1945 को अमेरिका गया जापान के शहर किस पे, हिरोशिमा पे, लिटिल बॉय, और दूसरा था 9 अगस्त 1945 को गिराया जापान का शहर नागासाकी पे, क्या नाम था बम का, फैटमैन। नेक्स्ट है कि चीन की विशाल दीवार का निर्माता सी हुआंगटी था। नेक्स्ट है
कि चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 19 सितंबर 1962 को किया था। अगला प्रश्न है कि बोस्टन चाय पार्टी की घटना घटी थी 16 दिसंबर 1773 को, याद रखना उसको। अगला प्रश्न है कि बोस्टन चाय पार्टी के नायक कौन थे? सैमुअल एडम्स थे, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुआ था इंग्लैंड में 1760 में हुआ था, याद रखना उसको। अगला प्रश्न है कि क्रीमियम युद्ध 1854 से 56 में ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की ने पराजित किया था, किसको? रूस को पराजित किया था। देखिए अगला प्रश्न है कि लेडी विद द लैम्प कहा जाता है किसको? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। कहाँ की थी? इंग्लैंड की थी, है ना। लेडी विद द लैम्प कहा जाता है, याद रखना उसको। ये जब युद्ध हुआ था ना तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो लैंप लेकर सबका ट्रीटमेंट कर रही थी, इलाज कर रही थी, इसलिए क्या नाम पड़ गया इनका? लेडी विद द लैंप नाम पड़ गया, है ना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। नेक्स्ट है कि 1857 का वुड का डिस्पैच संबंधित है शिक्षा से, लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था ये, है ना। नेक्स्ट है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल संबंधित है क्रीमियन युद्ध से, है ना, याद रखना इसको। अगला प्रश्न है कि वाटरलू, है ना, यानी बेल्जियम का युद्ध 16 मई 1815 को हुआ था। नेक्स्ट है कि पीत आतंक कहा जाता है ना, जापान को कहा जाता है पीत आतंक कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दास कैपिटल रचना है किसका? कार्ल मार्क्स का रचना है दास कैपिटल, यहां से यहां प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट है कि द लॉज एवं रिपब्लिक रचना है किसका? प्लेटो का, है ना। नेक्स्ट है कि इटली के पुनर्जागरण का कवि कौन था? तो दांत था, है ना, दांते ही बोलते हैं इसको बहुत लोग। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का, और आप इसको एक बार अगर पूरी तरह से देख लिया तो कमेंट करके बताएं कि हाँ हमने पूरा वीडियो को वॉच किया, है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें जो SSC GD का इस एग्जाम में बैठने वाले हैं 2026 में। धन्यवाद।